हाय स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 17। ठीक है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में सबसे पहले हम इंट्रो इसका देख लेते हैं। हमारे पास इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बनाना सीखेंगे डिफरेंट किस्म की ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स। ठीक है, इस तरह की चीज़ें बनाना सीखेंगे। और ये जो नॉलेज ऑफ बेसिक कंस्ट्रक्शंस है, यानी कि बुनियादी हम जो इब्तदाई जो कंस्ट्रक्शंस करते हैं, यानी चीज़ें बनाते हैं, वो हमारे बहुत काम आता है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर और बहुत से पेशों पर काम आता है। जैसे कि हम जो है लकड़ियों का काम करते हैं, उसमें देखते हैं, ग्राफिक आर्ट्स पर देखते हैं, वहाँ भी बहुत ज्योमेट्री यूज़ होती है। और मेटल ट्रेड, यानी कि हम जो ट्रेडिंग करते हैं मेटल की, उसमें भी ज्योमेट्री का बहुत बड़ा रोल है। और इन द मिक्सिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, यानी कि हम कह रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स को एक दूसरे के साथ जोड़कर मिक्स करके हम एक आर्टिस्टिक लुक दे देते हैं। कोई भी शेप को एक अच्छी सी लुक दे देते हैं, जो आर्टिस्टिक यानी कि एक क्रिएटिव जो आर्टिस्ट बनाता है, ऐसी लुक हम दे सकते हैं ज्योमेट्री की फिगर्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कुछ, यानी पेयर ऑफ कंपासेस होती हैं। वो क्या होती हैं? कंपासेस होती हैं हमारे पास। जैसे कि आप बेसिकली ये वाली ज्योमेट्री खरीदते हैं, ठीक है, आपके पास ये जो कंपास है और ये कंपास है, ये हमारे पास क्या है? पेयर ऑफ कंपासेस हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास सेट स्क्वायर्स क्या होते हैं? ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल, और जो स्केल है ये हमें जो दिया हुआ है, ये हमारे पास सेट स्क्वायर्स होता है। ये प्रोटेक्टर होता है, और ये हमारे पास डिवाइडर होता है। ठीक है, ये वाला जो कंपास है ये हमारे पास डिवाइडर होता है, और हम स्केल को ही स्ट्रेट एज कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास ज्योमेट्री की चीज़ें होती हैं। बच्चे आगे से हमने क्या कहा था, ऑब्जर्व करना था कि हमारे पास कई बार जो होती हैं वो हमारे पास लाइन सेगमेंट जो हमें ड्राइंग करने के लिए दी जाती हैं, हमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए दी जाती हैं, वो कई बार बहुत छोटी होती हैं और कई बार बहुत बड़ी होती हैं। ठीक है, जब बड़ी होती हैं तो हम बड़ा स्केल यूज़ करते हैं, और छोटी होती है तो हम छोटा स्केल यूज़ करते हैं। जैसे कि हम छोटी लाइन सेगमेंट्स के लिए सेंटीमीटर्स यूज़ करते हैं, उससे बड़ी हो तो इंचज़ यूज़ करते हैं, अगर बहुत बड़ी हो जाए तो हम मीटर और फिर किलोमीटर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे से हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ पेज नंबर 253 पर आ जाए बच्चे। हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि हम ट्रायंगल्स को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी उसे किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमारे पास ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास तीन तरह के केसेस आ जाती हैं, तीन तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि हमें जो क्वेश्चन पर गिवन है वो क्या दिया हुआ है। पहली बात है, हमें क्वेश्चन पर क्या दिया हुआ है। अगर हमारे पास कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल करनी है, टू साइड्स और इनके इंक्लूडेड एंगल्स, उनके बीच ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, यानी कि हमारे पास क्या दिया गया है, हमने हमारे पास साइड है, एंगल है, और साइड दे दिया हुआ है ट्रायंगल का। ठीक है, टू साइड्स और उनके बीच का एंगल हमें दे दिया हुआ है, हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, पहले हमने साइड ड्रा करनी है। लेट्स सपोज कि हमारे पास गिवन दे दिया हुआ है, हमने पहले एक साइड ड्रा करनी है। ठीक है, ए भी हमें दिया हुआ है, एंगल हमें ए पे अगर दिया हुआ है तो हमने वो वाली साइड ड्रा करनी है जिस पर हमारा एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा हो। ठीक है, ए भी हमने ड्रा करनी है, उस पर एंगल 60 ड्रा करना है। ठीक है बच्चे, एंगल्स कैसे ड्रा करने हैं पहले हम उसकी तरफ आते हैं। तो बच्चे ये हमारे पास लाइन सेगमेंट हमने ए ड्रा के इस पर एंगल बनाना सिखाती हूँ। ठीक है, हमारे पास अगर हमारे पास एंगल हो 60 डिग्री का, ठीक है, हमने क्या करना होता है, पहले हमने एंगल या अपनी कंपास से एंगल की आर्क लगानी होती है। ठीक है, अगर हमारे पास लाइन है, ठीक है, हमारे पास एंगल की आर्क लगानी होती है। ठीक है, दूसरी बात में हमने क्या करना होता है, हमने इसी कंपास को जितनी हमने खोली होती है ना, उसको ज़रा भी नहीं चेंज करना होता, और इधर से एंगल की आर्क लगानी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास किधर का एंगल बन जाता है, ये बेसिकली हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अगर हमें चाहिए कोई और एंगल, जैसे हमने अगर बनाना है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, ये हमने 30 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो फिर हमने ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास 120 डिग्री का एंगल हो जाता है। ठीक है, और फिर हमने 90 डिग्री किसके बीच है, 60 और 120 के बीच होता है, तो फिर हमने इसको अपनी कंपास को उतना ही खोली रखना है। ठीक है, उसको ज़रा चेंज नहीं करना। फिर हमने इधर से आर्क लगानी है, फिर हमने क्या कहते हैं, इधर से ड्रा करना है। हाँ, पता नहीं। ठीक है, तो जो लाइन हमारे पास इधर से ड्रा होगी, ठीक है, बेसिकली हमारे पास लाइन जो इधर से ड्रा होगी,
है। बेसिकली ये जो पॉइंट डी से हमारे पास लाइन ड्रा होगी, ये क्या होगी हमारे पास, ये हमारे पास बेसिकली ये पॉइंट, ये हमारे पास 60 डिग्री की होगी, ठीक है। ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल होगा, और ये जो अब हमने बनाया है ये हमारे पास कौन से, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। आगे से अगर हमने 45 डिग्री का एंगल बनाना है तो अपने कंपास को हमने फिर से करना है। अगर हमने ए बी से 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो हमने इसका मिड लेना है, ठीक है। हमारे पास अभी ये 30 डिग्री का एंगल कहा हो तो हमने इसका मिड लेना है, ठीक है। ये हमारे पास ये जो हमारे पास इधर से पॉइंट आया है तो हमने इसके बीच से जो लाइन ड्रा करनी है वो बेसिकली हमारे पास होनी है, ये हमारे पास किसकी होनी है, ये हमारे पास 30 डिग्री की होनी है, ठीक है। अगर हमने 45 लेना है तो फिर हमने वो उसको किधर से लेना है, मतलब 45 डिग्री का हमारे पास एंगल से होता है वो हमारे पास होता है 90 डिग्री के बीच का एंगल, ठीक है। हमने इधर से ड्रा करना है एंगल, ये हमने एंगल ड्रा किया, ठीक है। और फिर हमने 90 डिग्री का एंगल इधर बनाया था, इधर हमारा बना था, इस पॉइंट से हमने ड्रा करना है इधर से एंगल, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या बन जाता है 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये जो मैं ये लाइन जाएगी तो हमारे पास, ठीक है, जो लाइन इस पॉइंट के बीच से जाएगी ये हमारे पास 45 डिग्री की होगी, ये हमारे पास 45 डिग्री की थी, ये हमारे पास 30 डिग्री की थी, ठीक है। ये हमारे पास 60 डिग्री की थी और ये हमारे पास 90 डिग्री की थी, ठीक है। हम इस तरह बहुत से एंगल्स बना सकते हैं आप इसमें एक दूसरे के कंस्ट्रक्ट करके, ठीक है बच्चे। अगर हमने 95 का बनाना 75 का बनाना हो तो वो 60 और 90 के बीच आएगा। इस तरह से बच्चे हम बहुत सारे एंगल्स जो आप इसमें कंस्ट्रक्ट करके बना सकते हैं। हम प्रोटेक्टर के यूज़ किए बगैर डिफरेंट किस्म के एंगल्स को इस तरह से हम कंपास से भी बना सकते हैं। तो बच्चे हमने क्या किया, ठीक है, हमने ली आर्क, यानी हमने एक ये हमारे पास 4.6 सेंटीमीटर की लाइन लगाई, फिर हमने एक आर्क ली, ठीक है, उसमें आर्क लगाई और 60 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। फिर हमने उससे एक रे जनरेट की, उस पॉइंट से पास होती हुई ए से एक रे जनरेट की। फिर हमने अपनी कंपास को खोला 4 सेंटीमीटर तक, ठीक है, अपने कंपास को खोलना 4 सेंटीमीटर तक, और उसको पॉइंट ए से हमने इस रे पर कट कर देना है, ठीक है। वो 4.5 सेंटीमीटर जिस पॉइंट पर कट करेगी हमने उसको बी से ज्वाइन कर देना है। बेसिकली सारा यही काम हमने करना है कि अगर हमारे पास अगर दो साइड्स और एक एंगल दिया हो, पहले एक साइड ड्रा करनी है, उस पर एंगल प्लॉट करना है, ठीक है। और फिर उस एंगल पर हमने, वो एंगल जो होती है वो एक रे है, ठीक है, उस पर हमने वो उस जो दूसरी लाइन की सेगमेंट की लेंथ दी होगी उतनी पर कंपास खो के आर्क लगानी है और उस पॉइंट से हमने दूसरे पॉइंट को ज्वाइन कर देना, तो हमारे पास एक ट्रायंगल आ जाएगी। आगे से हम आते हैं बच्चे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या कि अगर हमारे पास जो है, अगर ट्रायंगल हमने बनानी है, अगर हमारे पास दो साइड्स और एक मतलब कि एक साइड और दो एंगल्स दिए हों, ठीक है, यानी कि पहले वाला हम केस देख लेते हैं कि एंगल साइड एंगल, यानी कि जो साइड है वो दो एंगल्स के बिल्कुल बीच पर है, ठीक है। फिर हमने पहले जो साइड है उसकी लेंथ प्लॉट करनी है, ठीक है, उसकी दोनों साइड्स पर एंगल जो प्लॉट करने हैं। अगर हमारे पास 60 डिग्री के दोनों साइड पर हमने एंगल प्लॉट करने हैं, उन पॉइंट से हमने लाइंस पास करनी है, रेस पास करनी है, वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी आप इसमें एक दूसरे को काटेंगी या आप इसमें एक दूसरे से मीट करेंगी, उस पॉइंट को हमने वो पॉइंट ऑफ ट्रायंगल कह देना है, तो उससे हमारे पास एक ट्रायंगल जनरेट हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास ये है, तो हमारे पास ट्रायंगल एबीसी करनी है। हमने क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है, हमने लाइन सेगमेंट ए बी ड्रा करनी है, एंगल 60 के ड्रा करने हैं, ठीक है। सब ऑफ दीज टू एंगल्स मीट एट सी और एंगल एबीसी हमारे पास रिक्वायर्ड है। हमने ऑब्जर्व क्या करना है, अगर हमारे पास दो एंगल्स गिवन हो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास तीनों एंगल्स गिवन है, क्योंकि दो एंगल्स गिवन है और तीनों एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो हम बाकी जो एक एंगल है वो उसको उसमें से दो एंगल्स का सम करके 180 से सब्ट्रैक्ट करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है एम्बिगियस केस, एक ऐसा केस कि हमारे पास ऐसा केस आ जाता है। एम्बिगियस केस किसे कहते हैं कि अगर हमारे पास आ जाए साइड एंगल एंगल, या इसे हम कह सकते हैं एंगल एंगल साइड, ठीक है।
यानी कि हमारे पास एक साइड पे तो एंगल प्लॉट हो रहा हो, लेकिन एक अगली साइड पर एंगल प्लॉट हो रहा हो, दो एंगल्स की, और एक हमारे पास सॉरी बच्चे, हमारे पास जो है दो साइड्स हो, ठीक है, और एक एंगल हो, यानी कि ऑपोजिट साइड साइड एंगल हो, या हम इसे कह सकते हैं एंगल साइड साइड, यानी एक साइड पर एंगल प्लॉट हो रहा है और एक साइड पर नहीं हो रहा है, एक साइड के ऑपोजिट है। सबसे पहले जिस साइड पर एंगल प्लॉट हो रहा है हमने वो साइड ड्रा करनी है। लेट्स सपोज हमने पहले एक साइड ड्रा करनी है, ठीक है, फिर हमने इस पर एक एंगल बनाना है जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, हमें कह देते हैं कि हमें अल्फ़ा एंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये हमने साइड प्लॉट करनी है, ये हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, और हमने इस पर साइड प्लॉट की अपनी, ठीक है, जैसे, और हमारे पास लेट्स सपोज पी क्यू है या ए बी है कुछ भी, ठीक है, अल्फ़ा हमें एंगल दिया हुआ है। फिर हमने ये एंगल जो होती है ये हमारे पास एक रे की सूरत में आएगा, ठीक है, तो हमने इसमें से अपनी कंपास को खोल देना, जो दूसरी साइड की लेंथ दी होगी हमने अपनी कंपास से उसमें आर्क लगानी है, ठीक है, ठीक है बच्चे, हमने बेसिकली जैसे पॉइंट क्यू का नाम दिया, हमने इस पॉइंट से जो है आर्क लगानी है, ठीक है, उतना यानी दूसरी साइड की लाइन खोल के। फर्स्ट केस हमारे पास आ जाता है, हम आर्क लगाते हैं तो वो हमारे पास इस लाइन को दो पॉइंट्स पर कट करती है, ठीक है, ठीक है, जब दो पॉइंट्स पर कट करती है तो हमारे पास जो है दो पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे तो फिर हमारे पास क्या कहते हैं, दो ट्राइंगल्स आ जाएंगे, ठीक है, हम पास इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे और फिर इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ जाएंगे, ए क्यू हम इसको नाम दे देते हैं आर का यहाँ, और इसको आर डैश का, ठीक है, ए क्यू आर और ए क्यू आर डैश, दो हमारे पास ट्राइंगल्स आ जाएंगे। तो एक इसका फर्स्ट केस ये होता है, और हमारे पास इसका सेकंड केस जो होता है कि हम जो आर्क ड्रा करते हैं वो कट करती है ऐसे कहीं, तो हमारे पास एक ही लाइन ड्रा होती है, एक पॉइंट पे ही ज्वाइन होती है, तो फिर वो हमारे पास आर कह देते हैं, तो फिर हमारे पास एक ट्राइंगल आती है पी क्यू आर। लेकिन अगर हमारे पास एक एंगल एक साइड हमने ऐसे ड्रा कर दिया एंगल, तो फिर उसके बाद हमारे पास जो दूसरी साइड होती है वो आर्क इस लाइन को कहीं भी नहीं कट करती, ठीक है, वो कहीं भी नहीं कट करती, वो उससे छोटी होती है, ठीक है, एंगल से बीच जाती है, तो फिर हमारे पास इस सूरत में कोई भी जो है ट्राइंगल जनरेट नहीं होगी। ये सिर्फ अम्बिगियस केस के बारे में था, ठीक है, तो सारा आपको ये दिया हुआ है, आप इसे से पढ़ लें। आगे से हम आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ, ठीक है, ये हमारे पास अम्बिगियस केस था, देयर विल बी हमारे पास ये अम्बिगियस केस था। आगे से बचे जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 17.1 पर, ठीक है, 17.1 पे हमें कुछ ट्राइंगल्स, क्वेश्चन नंबर 1 पे हमें एक पार्ट दिए हुए हैं, हमें कुछ ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है, हमारे पास ट्राइंगल ए बी है, ट्राइंगल हमारे पास 4.2 है और ट्राइंगल हमारे पास 5 ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपने सोल्यूशन करते हैं। तो हमें इसमें ना इस आपके क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में आपको क्या कहते हैं, इसको आपको एक ट्राइंगल डिकन्स्ट्रक्ट करनी है, हमें तीनों लेंथ्स दी हुई हैं, कोई एंगल्स नहीं दिया हुआ, ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी लेंथ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फिर हम आर्क अपनी खोलेंगे बी सी के लिए 4.2 तक हम आर्क अपनी कंपास को खोलेंगे, उसके पॉइंट बी पर हम उसकी जो है उसकी पिन को रखेंगे और उससे एक आर्क ड्रा करेंगे, और फिर हम सी ए ड्रा करेंगे, यानी पॉइंट ए से हम 5.2 पे करेंगे, और जिधर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट की हैं उस पॉइंट से हम इस ट्राइंगल्स की दोनों साइड्स को ज्वाइन कर देंगे, और फिर हम कह देंगे कि ये हमारे पास इस तरह से ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी। तो हमने सबसे पहले हमें गिवन क्या है हमने वो लिखना है, ठीक है, तो वजह हमें गिवन क्या है, मेरा फेब्रिक सिकल 3.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर हमारे पास मेरा बी सी है, और मेरा सी ए जो है हमारे पास 5.2 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या लिखना है, अपना रिक्वायर्ड लिखना है, ठीक है, हमने लिखनी है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी करनी है विद क्या इन्फॉर्मेशन में क्या कह रही है, 3 साइड्स हमें गिवन दी हुई हैं, हमने क्या करनी है, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है ए बी सी, ठीक है, हमें इन्फॉर्मेशन कौन सी गिवन है कि हमें 3 साइड्स गिवन है उससे, ठीक है, हम अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं और हम अपनी ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करनी है, फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होना है, हमने लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है ए बी, ठीक है, जब आपको 3 साइड्स गिवन है और सबसे पहले हमने क्या करनी है, लाइन सेगमेंट जो होती है ए बी ड्रा करनी है, तो हमने सबसे पहले क्या करनी है, लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ है हमारे पास ए बी वो उसको ड्रा करना है, वो है 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है, आपने रूलर की मदद से इसमें 3.2 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रा करनी है, ठीक है, आपने स्केल लेना है, ठीक है, आपने जो मेजरमेंट से स्केल लेना है पेंसिल करनी है और उसमें 3.2 यानी आपके 3 सेंटीमीटर और उसके आगे आपने 2 डैशेस आगे जाना है, तो 3.2 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रा करनी है, इस पॉइंट पे आपने ए लिखना है और इस पॉइंट पे जिस पे लाइन को फिनिश करना है उस पर आपने बी पॉइंट लिखना है, ठीक है बच्चे,
इसके बाद बच्चे आपने क्या करना है, अपनी कंपास को खोलना है। अब आपने स्केल से, ठीक है, कंपास को खोलना है 4.2 सेंटीमीटर तक। आपने कंपास को 4.2 सेंटीमीटर तक खोलना है आपने स्केल से, ठीक है। इसको मैं क्लोज करती हूँ। आपने पॉइंट बी पर कंपास की नोक को रखना है, ठीक है, और इधर से आर्क लगानी है 4.2 सेंटीमीटर की आपने आर्क लगानी है, ठीक है। आगे से आपने कंपास को क्या कहते हैं 5.2 कंपास को आपने 5.2 सेंटीमीटर तक खोलना है, ठीक है। ये 4.2 थी, आपने अपने स्केल से कंपास को 5.2 सेंटीमीटर तक खोलना है। अब इसको आपने ए पे रखना है, ठीक है। और आपने फिर ये क्योंकि सी ए लाइन सेगमेंट थी तो आपने इधर ड्रा करनी है, ठीक है। ये आप जिधर ये आपके पास ठीक है, आपका ये जो पॉइंट आया, ठीक है, ये पॉइंट आपका सी होगा और आपने इसको ए और बी से ज्वाइन करना है, ठीक है। आपने स्केल की मदद से इसको इधर से लाइन ड्रा करनी है और इसकी इधर से लाइन ड्रा, ठीक है। ये हमने पॉइंट सी ड्रा किया, हमने इसको ए से ज्वाइन करना है और ठीक है, हमने आपने स्केल की मदद से इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो आपके पास ये एक ट्रायंगल आ जाएगी। तो बच्चे आपने बी सी क्या लिया था 4.2 सेंटीमीटर, आपने इस पर 4.2 सेंटीमीटर लिखना है और आपने सी ए क्या लिया था 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने 5.2 सेंटीमीटर आपने सी ए लिखना है। तो बताइए हमने ट्रायंगल ड्रा कर लिया, आगे से हम जाते हैं, देखते हैं हम इसको सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। ये हमने ट्रायंगल ड्रा की थी, अपने ट्रायंगल को हमने कंस्ट्रक्ट किया था विथ 3 साइड्स की इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। फर्स्ट में हमने लाइन ड्रा की थी मैयर ए बी 3.5 सेंटीमीटर 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने लाइन सेगमेंट ए बी ड्रा की, ठीक है। फिर हमने एट पॉइंट बी आर्क ड्रा की जो कि 4.2 सेंटीमीटर की थी। एट पॉइंट ए हमने 5.2 सेंटीमीटर की ड्रा की, ठीक है। जो हमारे पास सी जो था इन दोनों आर्क्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, ठीक है। और हमने ज्वाइन क्या कर दिया, ए सी कर दिया लाइन सेगमेंट और लाइन सेगमेंट बी सी को ज्वाइन कर दिया। और फिर हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी जो थी रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये होता है इसका फर्स्ट पार्ट है ना। आगे से हम जाते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। बच्चे सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा हुआ है, हमें सेकंड पार्ट में भी हमने सेम इसी तरह दिया हुआ है, ठीक है। हमें 4 तीन लेंथ दी हुई हैं, हमने सेम यही काम करके इसकी ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। बच्चे तो हमने सबसे पहले हमने ए भी हमें गिवन है 4.2 सेंटीमीटर, बी सी 3.9 सेंटीमीटर और सी ए हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर हमने रिक्वायर करनी है, हमने कंस्ट्रक्ट करनी है ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग हमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है 3 साइड्स की दी हुई है, ठीक है। हमने अपनी कंस्ट्रक्शन करनी है, हमने सेम जैसे प्रीवियस पार्ट में किया था सेम उसी तरह से ही अपना काम करना है। इसमें भी हमने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सबसे पहले हमने ए बी लाइन सेगमेंट को ड्रा करना है, ठीक है, ठीक है। उसकी लेंथ हमें क्या दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। सब करते हैं लेंथ, ठीक है। हमने 4.2 सेंटीमीटर पे हमने स्केल से आपने लाइन ड्रा करनी है, आपने 4 उसके बाद आपने 2 डैशेस को देखना है, ठीक है। फिर उसमें आपने लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। ये बच्चे आपने 4.2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। आगे से आपने अपनी कंपास लेनी है, ठीक है। कंपास को आपने 3.9 सेंटीमीटर तक खोलना है, आपने स्केल की मदद से इसको 3.9 सेंटीमीटर तक आपने खोलना है, ठीक है। 3.9 सेंटीमीटर तक आपने कंपास को खोलना है, ठीक है। उसके आपने नोक को पॉइंट बी सी पे लाइन सेगमेंट हमें 3.9 दी हुई है, ठीक है। उसके आपने नोक को पॉइंट बी पर रखना है जिसमें आपका एंडिंग पॉइंट पर, और आपने आर्क ड्रा करनी है, ठीक है। आपने एक आर्क ड्रा करनी है, ठीक है। आपने ये आर्क ड्रा कर देनी है 3.9 सेंटीमीटर की एट पॉइंट बी, ठीक है। फिर आपने अपनी कंपास को पॉइंट सी पर रखना है और आपने इसको खोलना है। आपको सी ए कितना दिया हुआ था 3.6 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो फिर हमने अपनी कंपास को
3.6 सेंटीमीटर तक खोलना है। ठीक है, आपने 3.6 सेंटीमीटर तक खोलना है, तो आपने इधर से आर्क ड्रा करनी है। ठीक है, अब ये जो आर्क आपने ड्रा किया, आप ये जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, हमने इसको सी का नाम देना है। जिसमें दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को हमने सी का नेम दे देना है। तो अब हमने उस पॉइंट सी को ज्वाइन कर देना है ए और बी से। ठीक है, इसको हमने सी का नाम दे देना है। ठीक है, हमने सी का पॉइंट नाम दे देना है और उसे ए और बी से ज्वाइन कर देना है, और हमारे पास एक ट्राइंगल आ जाएगी। बी सी हमारे पास क्या है, 3.9 सेंटीमीटर, और हमारे पास जो सी ए था वो हमारे पास था 3.6 सेंटीमीटर। हमने इस पर मार्क करनी है अपनी हेडिंग, और ये हमारे पास एक ट्राइंगल आ जाएगी जो गिवन हमें दी हुई थी। ठीक है बच्चे, तो ये हमने ट्राइंगल अपने कंस्ट्रक्ट किया है। इस तरह से हमने अपनी ये अपना है कि इस तरह से इसका हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। अब आगे से हम जाते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में हमें 2 लाइन्स दी हुई हैं, ए बी और बी सी। ठीक है, और एक एंगल दिया हुआ है हमारे पास 60 डिग्री का। ठीक है, हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट है, बी सी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और इनका इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, ए बी में बी आर है और बी सी में भी बी आर है। तो इनका इंक्लूडेड एंगल बी है। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमने फर्स्ट में पढ़ा था टॉपिक, अभी स्टडी क्या किया है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास 2 साइड्स दी होती हैं। ठीक है, ए बी साइड लाइन सेगमेंट दी हुई है ट्राइंगल की एक साइड, और ट्राइंगल की दूसरी साइड हमें क्या है, बी सी लाइन सेगमेंट दी हुई है। ठीक है, और इनका इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, बी एंगल बी। तो इनका इंक्लूडेड एंगल बी है। ठीक है, पहले हमने क्या करना है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी करना है, और फिर हमने बी पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, हमारे पास लाइन सेगमेंट ए बी दी हुई है, लाइन सेगमेंट बी सी दी हुई है। ठीक है, और हमारे पास गिवन एंगल बी 60 दिया हुआ है। हमने रिक्वायर क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल का ए बी सी कंस्ट्रक्ट करनी है। हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, साइड्स की, और 2 साइड्स दी हुई हैं, और इनका इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, आगे से हम अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, ठीक है, गिवन हमें क्या दिया हुआ है, ए बी हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, और बी सी हमें 3.7 सेंटीमीटर, और हमारे पास एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, हमने क्या करनी है, ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट करनी है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है लाइन सेगमेंट ए बी की। हमने 4.8 सेंटीमीटर ड्रा करनी है। ठीक है, हमने एट पॉइंट बी पे बच्चे एंगल 60 डिग्री का बनाना है। हमने ए बी की लाइन 4.8 से एट पॉइंट बी पे हमने एंगल ए बी सी 60 डिग्री का ड्रा करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है बच्चे, हमने ए बी लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है जो कि 4.8 सेंटीमीटर की होगी। हमने स्ट्रेट एज की मदद से 4.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, स्केल की मदद से आपने 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद आपने 0.8 यानी आपने 5 के बाद जो हाफ लाइन होती है उसके 3 पॉइंट्स आगे जाना है। ठीक है, आपने ड्राइंग ड्रा करनी है। हमें बच्चे पॉइंट बी पर एंगल 60 का ड्रा करना है। इस पर आपने पॉइंट बी पे समझे ये आर्क ड्रा करनी है। ठीक है बच्चे, ठीक है, आपने पॉइंट बी पे आर्क कंपास की नोक को रख के आर्क ड्रा की। फिर आपने अपनी कंपास को इस पॉइंट पे रखा के जिस पे उसने इंटरसेक्ट किया लाइन को। ठीक है, ये जो पॉइंट आया ना, ये हमारे पास बेसिकली 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, हमने 60 डिग्री का एंगल किस तरह कंस्ट्रक्ट करना होता है, हमने पॉइंट बी पे हमने ये एक आर्क ड्रा की। ठीक है, उतना आर्क आपने अपनी कंपास को ज़रा भी नहीं चेंज करना, उतना ही खोले रखना है। ठीक है, और फिर आपने इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे उसने इंटरसेक्ट किया है बी लाइन पे, उसने अपनी कंपास की नोक को इस पे रखना है, और इस आर्क के ऊपर एक आर्क ड्रा करनी है। ठीक है, अब जिस पॉइंट पर वो दोनों आर्क्स ने आप इसमें एक दूसरे को काटा है, उस से हमने एक लाइन ड्रा करनी है जो कि एक 60 डिग्री का एंगल बनेगी। आपने इधर से रे ड्रा करनी है। ठीक है, ये आपने एक रे ड्रा करनी है, जो ये हमारे पास बेसिकली 60 डिग्री का एंगल है। हमारे पास ये क्या एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है, 60 डिग्री का। आपने अपनी कंपास को स्केल की मदद से 3.7 सेंटीमीटर तक खोलना है। ठीक है, फिर आपने उसको टर्मिनल साइड ऑफ एंगल 60 कौन सा, बी है, तो फिर बी पर आपने रखना है, और इस पर से एक आर्क ड्रा करनी है। ठीक है, अब जब आपने इधर से आर्क ड्रा की, ठीक है, ये जो पॉइंट है आपने इसको सी का नाम देना है। ठीक है, अब ये टर्मिनल साइड ऑफ आके ये तो हमने ज्वाइन ए सी कर देना है। ठीक है,
इसी को ज्वाइन किया है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाती है, ये हमारे पास ABC ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल थी जो हमने कंस्ट्रक्ट करनी थी, वो हमने कर लिया है, ठीक है। ये हमने अपनी ट्राइंगल ड्रा की थी, ठीक है। सबसे पहले हमने 4.8 सेंटीमीटर की ड्राइंग ड्रा की, फिर हमने एट पॉइंट बी पर 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया, फिर हमने BC की टर्मिनल साइड एंगल 60 डिग्री से हमने क्या कहते हैं 3.7 सेंटीमीटर की लाइन BC है, आर्क को खोला, उसको आर्क को ड्रा किया, ठीक है। हमारे पास जो लाइन पे और आर्क ने इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट C पर किया है, ठीक है। हमने ज्वाइन AC कर दिया, तो हमारे पास ये ही रिक्वायर्ड ट्राइंगल थी जो हमने कंस्ट्रक्ट करनी थी, वो हमने कर लिया, ठीक है। इसके साथ अब बात आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में भी हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास 2 साइड दी हुई है, हमें नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है AB हमें 3 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। AC हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, इनका इंक्लूडेड एंगल A है, ठीक है। तो हम अपनी कंस्ट्रक्शन हमने एंगल A पे ड्रा करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने अपना गिवन लिखना है, फिर हमने इसके रिक्वायर्ड लिखना है, और फिर हमने इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है, और उसके बाद हमने इसको प्लॉट करना है, डायग्राम को अपने ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है बच्चे। तो हमने आज सबसे पहले हमें गिवन लिखना है, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल करने हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन किसकी दी हुई है, साइड दी हुई है और इनका इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। AB साइड दी हुई है, AC दी हुई है और हमें इनका इंक्लूडेड एंगल। हमने क्या करना है, सबसे पहले AB पर हमने लाइन ड्रा करनी है, AB जो कि 3 सेंटीमीटर की होगी, फिर हमने एंगल यानी A पर 45 डिग्री का एंगल ड्रा कंस्ट्रक्ट करना है, फिर हमने क्या कहते हैं उसकी टर्मिनल साइड से एक 3.2 सेंटीमीटर की आर्क खोलनी है, उसको कट करना है, फिर हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उससे हमने C को BC ज्वाइन कर देना है, और हमारे पास वो जो ABC है वो रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ जाएगी। हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है बच्चे। हमने AB लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है, आपने स्केल की मदद से ड्रा करनी है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर की आपने 3 सेंटीमीटर की अगर पॉइंट मार्क है उधर तक आपने लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। आपने AB 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है, इसके बाद हमने A पर एंगल जो है 45 डिग्री का बनाना है, ठीक है। अपने कंपास लाते हैं, हमने आर्क ड्रा करनी है, ठीक है। हमने कंपास खोलनी है, आपने कंपास को जितना खोलना है ना उतना ही खोल रखना है, ठीक है। आपने एक आर्क ड्रा करनी है, ठीक है। आपने ये एक आर्क ड्रा किया है, ये हमारे पास जिस पॉइंट पे इस कंपास ने कट किया ना, ये पॉइंट हमारे पास जो आता है ना, हमने अपनी कंपास को इधर रखना है, इस पॉइंट पर रखना है, और फिर हमने इधर से एक आर्क ड्रा करनी है। ये हमारे पास किसके एंगल हो गया, ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल हो गया। अब हमने अपनी कंपास को लेकर जाना है, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली 60 डिग्री का एंगल था, हमने उस पर ये इस पॉइंट पर रखनी है। अब हमने इधर से एक एंगल ड्रा करना है, ठीक है। अब हमने बेसिकली क्या बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। और हमने 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 60 डिग्री का, और ये हमारे पास 60 डिग्री का था, और ये हमारे पास 120 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और हमने आर्क इधर भी लगानी है और इसको ऊपर भी लगानी है। अब जो हमारे पास 120 का एंगल बना है, हमें अपनी कंपास को इस पॉइंट पे रखना है, ठीक है। फिर हमने इधर से आर्क लगानी है, हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ठीक है। हमारे पास ये पॉइंट आ गया, हमने इससे एक लाइन ड्रा करनी है जो कि A पॉइंट से एक रे ड्रा करनी है जो कि इस पॉइंट से होकर गुजरे, ठीक है। हमने एक रे ड्रा करनी है, ठीक है, जो कि पॉइंट A से और इस पॉइंट से होकर गुजरे, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली बच्चे क्या बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब हमने बनाना है बेसिकली क्या है, 45 डिग्री का एंगल बनाना है। हमने अपनी कंपास लाते हैं, हमने अपनी कंपास लाया, हमने कंपास को उतना ही खोलना है, ठीक है। आगे से हमारे पास ये हमने 45 डिग्री का एंगल बनाना है, हमने अपनी कंपास से इधर आर्क लगानी है, ठीक है। ये हमने आर्क लगा दी। आगे से हमने ये जो 90 डिग्री पे आर्क कट की थी, हमारे पास ये जो पॉइंट है ना, इस पे आर्क कट की थी, तो हमने इधर से ड्रा करनी है, ठीक है। अपनी आर्क लगानी है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पॉइंट है बच्चे, जो हमारे पास ये पॉइंट है, हमने इधर से एक रे ड्रा करनी है, ठीक है। तो बच्चे ये हमने एक रे ड्रा किया, ठीक है। ये हमारे पास AB लाइन सेगमेंट थी, हमने सबसे पहले आर्क ड्रा की, फिर हमने आर्क में 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया, फिर 120 डिग्री का एंगल। हमने आर्क यानी अपनी कंपास को उतना ही खोले रहने देना, उसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी। फिर हमने इस पॉइंट पर अपनी नोक रखी और फिर इधर से आर्क ड्रा की, फिर हमने 120 डिग्री के एंगल के पॉइंट पर हमने अपनी कंपास की नोक को रखा और इधर से एक आर्क ड्रा की, ठीक है। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक पॉइंट आया, हमने उधर से रे ड्रा की, ठीक है। उसने वो 90 डिग्री की थी और उसने इस आर्क को इस पॉइंट पे कट किया। हमने अपनी कंपास को इधर रखा, इस आर्क को बढ़ाया, और हमने अपनी कंपास को फिर इधर रखा और इधर से हमने एक आर्क लगाई,
ठीक है। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, हमने उसमें से एक रे पास की है, तो वो बेसिकली हमारे पास क्या है, 45 डिग्री का एंगल है। अब ये जो हमारे पास एंगल आ जाता है, ये हमारे पास क्या हो जाता है, 45 डिग्री का एंगल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल हो जाता है। आगे से हमने अपनी कंपास लानी है। ठीक है, ठीक है, हमने अपने कंपास को 3.2 सेंटीमीटर तक हमने अपनी कंपास को 3.2 सेंटीमीटर तक खोलना है। ठीक है, ठीक है, हमने अपनी कंपास को 3.2 सेंटीमीटर उसको टर्मिनल साइड यानी ए पे हमने जो है इसको रखना है। ठीक है, और हमने इधर से आर्क ड्रा करनी है। ठीक है, हमने इसको यानी टर्मिनल साइड यानी एंगल ए पे उसकी नोक को रखना है, और फिर हमने इधर से एक आर्क ड्रा करनी है जो इस रे को काटे। ठीक है, ये जो पॉइंट आया हमारे पास, मतलब ये जो हमारे पास पॉइंट आया ना, इस पॉइंट को हमने बी से ज्वाइन कर देना। ठीक है, ये पॉइंट है, हमने इसको सी का नाम दे देना है। ठीक है, हमने इसको सी का, ठीक है, तो ये हमारे पास बचे, ये हमारे पास आ जाती है, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाती है। ठीक है, हमने उसको ज्वाइन कर दिया, हमने बी को सी से ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। ठीक है, हमारे पास ये जो आर्क थी ये हमने कितनी 3.2 सेंटीमीटर पे ली थी, तो हमने इस पर 3.2 सेंटीमीटर कर देना है। ये थी हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास ट्रायंगल थी जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी। ठीक है, ये हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर और ये आर्क। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी जो हमने कंस्ट्रक्ट की है। ये आपने साथ ड्रा कर देने हैं। हमने क्या किया, ठीक है, एंगल बी हमारे पास एंगल बी ए सी 45 डिग्री का था, और हमने 3.2 सेंटीमीटर की आर्क खोली, उसको कट किया, उस पॉइंट को सी से हमने ज्वाइन किया, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गई। आगे से आते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 5। हम देखते हैं उसमें हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, हमें यहाँ दी हुई है बी सी और सी ए, और एंगल क्या दिया हुआ है, सी पे 75 डिग्री का। हम पहले बी सी को ड्रा करेंगे 4.52 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हम उस पर सी पे एंगल 75 डिग्री का ड्रा करेंगे, और फिर हम उस पर सी ए कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहले अपने क्वेश्चन लिखने के लिए हम अपना गिवन लिखते हैं, अपना रिक्वायर्ड लिखते हैं, अपनी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले हमने बी सी 4.2 सेंटीमीटर ड्रा करना है, ये हमने अपना गिवन लिखना है। ठीक है, जो हमारे पास दी होगी। रिक्वायर्ड हमें क्या कर कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि दो साइड्स की। ठीक है, और उनका इंक्लूडेड एंगल्स। ठीक है, इंक्लूडेड एंगल हमारे पास जो है 75 डिग्री है। हमने कंस्ट्रक्ट करनी है ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, और ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, हमने पहले लाइन सेगमेंट बी सी ड्रा करनी है। ठीक है, हमने लाइन सेगमेंट बी सी ड्रा करनी है, फिर हमने मेजर ऑफ पॉइंट सी पर हमने एंगल ड्रा करना है 75 डिग्री का। ठीक है, फिर हमारे पास लाइन जो है सी ए हमें गिवन है कि 3.5 सेंटीमीटर। हमने अपने कंपास को खोल के आर्क लगानी है, यानी टर्मिनल साइड ऑफ 75 डिग्री एक इनिशियल साइड होती है एंगल की, और एक टर्मिनल इनिशियल होती है, वो जो हमारे पास बी सी होगी। ठीक है, जिसमें बी का हमारे पास एंगल बनेगा, तो टर्मिनल साइड हमारे पास जो होगी, ठीक है, वो रे होगी जो एंगल बी बनेगी। ठीक है, इनिशियल साइड होती है जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल में होती है, और वो टर्मिनल साइड जिस पर हमारे पास एंगल प्लॉट होता है। ठीक है, जिस पर हम एंगल से दूसरी साइड को जनरेट करते हैं, वो हमारे पास टर्मिनल साइड होती है। हमने ए को बी से ज्वाइन कर देना। ठीक है, हमारे पास ए पॉइंट आएगा, हमने उसको बी से ज्वाइन कर देना, और वो हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगी। हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। हमें लाइन प्लॉट करनी है बी सी। ठीक है, हमने स्केल की रूलर की मदद से 4.2 सेंटीमीटर स्टार्ट करना है। ठीक है, 4 और आगे से आपने 2 जो डैशेज हैं उसके आगे जाना है। ठीक है, आगे से हम आते हैं, अच्छा हम पॉइंट सी पर जो है 75 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है। आपने आर्क ड्रा करनी है इधर से। ठीक है, ये 75 डिग्री की अब हम एंगल कंस्ट्रक्ट करने लगे हैं 75 डिग्री का। ठीक है, हमें 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना आता है। हमने इधर से आर्क किया, तो ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट होगा। 75 डिग्री का एंगल जो होता है वो हमारे पास बेसिकली 90 और 60 के दरमियान होता है। ठीक है, तो हमने उसको 90 और 70 के दरमियान कर सका। आपने ये 60 डिग्री का एंगल क्रिएट किया, ठीक है, आपने इस कॉल को मज़ीद बढ़ा देना है, ये 120 का एंगल होगा। ठीक है, आगे से हमने 90 डिग्री का फर्स्ट एंगल क्रिएट करना है, हमने इधर जाना है। ठीक है, ये हमारे पास जो होता है इसे आर्क लगाई, ये हमारे पास जो पॉइंट है ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री के लिए हमने प्लॉट किया। ठीक है, अब आपने अपने कंपास को ये 60 डिग्री वाले पे रखना है, इससे प्लॉट करना है। ठीक है, आपने इसको एक्सटेंड कर देते हैं, और हमने फिर अपने कंपास को ये जो 90 डिग्री का एंगल ब्रेक किया है ना, हमने इधर रखना है अपने कंपास को। ठीक है, इधर से हमने कट करना है ये। ठीक है, ये जो पॉइंट आया ना बेसिकली ये हमारे पास
इधर से हम रे प्लॉट करते हैं और ये हमारे पास 75 डिग्री की एंगल बन जाएगा। ठीक है, ये हमने पॉइंट सी और ये पॉइंट से हमने रे पास किया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, 75 डिग्री का एंगल बन गया। हमारे पास ये हमने क्या देना, हमारे पास 75 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, ये जो हमारा सारा एंगल है ये हमारे पास ये जो इधर से एंगल है ये हमारे पास 75 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, आपने अपने कंपास को 3.5 सेंटीमीटर तक खोलना है। तो उसको अपने टर्मिनल साइड ऑफ एंगल कौन सी है उस पर रखना, उस पर प्लॉट करना है। ये हमारे पास बेसिकली हम आते हैं, ये हमारे पास पॉइंट सी पे अपनी कंपास रखनी है। ठीक है, ये जो BC है हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो पॉइंट BC, ये लाइन BC है, ये इनिशियल साइड है, और जो ये रे है ये हमारे पास इनिशियल साइड है, और ये टर्मिनल साइड है। ठीक है, हमने टर्मिनल साइड पे आर्क ड्रा करनी है। इधर से हमने आर्क ड्रा किया अपनी। ठीक है, अब हमारे पास ये जो पॉइंट आया ना, ठीक है, हमने इस पॉइंट को नाम दे देना है A का। हमने सेगमेंट ड्रा करनी है। ये हमारे पास हमने अपने आर्क को कितना खोला था, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर की लाइन है बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाती है ट्रायंगल। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल की थी हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में, पार्ट 5 का। ठीक है, ये हमारे पास इसकी ट्रायंगल थी, ये हमने कंस्ट्रक्ट की है। ठीक है, हमने क्या किया, लाइन सेगमेंट BC ड्रा की थी। ठीक है, हमने BC पर एंगल 75 डिग्री का ड्रा किया, प्लॉट किया। ठीक है, फिर हमने CA को कट किया 3.5 सेंटीमीटर से। ठीक है, टर्मिनल साइड में, और हमने ये A को B से ज्वाइन कर दिया, और हमारे पास ABC ये जो है रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी। आगे से हम जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या क्वेश्चन है, हमें एक साइड दी हुई है, A भी दिया हुआ है, और एंगल A दिया हुआ है, एंगल B दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा केस आ जाता है, हमारे पास एक साइड दी हुई है और एंगल दी हुई है, यानी 2 एंगल्स है और उनकी इंक्लूडेड साइड है। ठीक है, गिवन है। तो मुझे सबसे पहले हमें अपना गिवन लिखना है। ठीक है, गिवन में हमारे पास इंक्लूडेड साइड दी हुई है और 2 एंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, हमने क्या कंस्ट्रक्ट करनी है, ट्रायंगल ABC। ठीक है, उनमें हमारा इन्फॉर्मेशन ऑफ एंगल्स दी हुई है और उनकी इंक्लूडेड साइड दी हुई है। ठीक है, एंगल A, एंगल B और उनकी इंक्लूडेड साइड है लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, ये दी हुई है जो कि 2.5 सेंटीमीटर है। हमने अपनी कंस्ट्रक्शन करनी है। हमने क्या कहते हैं, AB की लाइन ड्रा करनी है, उसमें हमने पॉइंट A पे 30 डिग्री का एंगल ड्रा करना है और कंस्ट्रक्ट करना है, और हमने पॉइंट B पर जो है वो 105 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, और हमने इन एंगल्स की टर्मिनल साइड जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, मीट करेंगे, उसे हम C का नाम दे देंगे, और जो हमारे पास ट्रायंगल आएगी वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल आएगी। चलें आते हैं, हम अपनी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, हमने AB लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है, इसको 2.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब हमने एंगल A कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, एंगल BAC यानी एंगल BA और CA हमने 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, हमने एंगल A कंस्ट्रक्ट करने के लिए A पर एंगल A कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, और हमने इधर से आर्क लगानी है, ये हमारे पास आर्क है। ठीक है, हमने 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। हमने अपनी ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास 60 के मिड पे कहीं हमारे पास 30 डिग्री का होगा। हमने इधर आर्क लगानी है और फिर हमने अपनी कंपास की नोक को 60 डिग्री वाली आर्क पर रखना है। ठीक है, तो हमने इधर से हमारे पास आर्क लगानी है। ठीक है, ये हमने जिस पॉइंट पे ये होगा, हमने इधर से एक रे प्लॉट करनी है जो कि इस पॉइंट A से जाती हुई इधर से होकर गुजरा। आपने स्केल रखना है A पर और इधर पॉइंट पे रखना है, आपने एक लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, हमने ये एक लाइन ड्रा कर लिया। आपने AB लाइन A पे एंगल आपने क्या कहते हैं 30 डिग्री का प्लॉट किया था। अब हमने B पर जो एंगल है वो 105 डिग्री का प्लॉट करना है। हमने अपनी आर्क ड्रा करनी है। ठीक है, ये हमारी आर्क थे। 105 डिग्री का एंगल हमारे पास 90 और 120 के मिड पे आता है। ठीक है, ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल हो गया। हमने इधर अपनी कंपास रखनी है आगे से। ठीक है, अपनी कंपास को हमने इस पॉइंट पर रखना है। ठीक है, हमने इस पॉइंट पर रखना है और इधर से हमने आर्क को कट करना है। ठीक है, ये हमारे पास 120 का आ गया। ठीक है, हमने 90 डिग्री का एंगल प्लॉट करना है। ठीक है, इधर से हमारे पास 90 डिग्री का होगा।
अपने अपनी कंपास को इधर रखना है, अपने अपनी कंपास की नोक को आपने 120 के एंगल पर रखना है। फिर आपने इसको आर्क को कट कर देना है। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी 90 डिग्री के लिए प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने 90 डिग्री ये हमें नहीं चाहिए थी। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास बचे, ये हमें एंगल 105 डिग्री का चाहिए। ये हमने ड्रा किया 90 डिग्री के लिए। ठीक है, हमने ये इसलिए ड्रा किया है ताकि हम इधर से अपना वो एंगल देख सकें। ठीक है, ठीक है, हमारे पास ये इधर ने इधर कट किया और इधर किया। ठीक है, इन दोनों के बीच जो है ये 120 डिग्री का एंगल है और ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। जो इन दोनों के बीच एंगल होगा वो बेसिकली हमारे पास होगा 105 डिग्री का एंगल। ठीक है, आपने 90 डिग्री के एंगल पर कंपास रखनी है और इधर से हमारे पास ड्रा होनी है। ठीक है, फिर हमने अपनी कंपास को 120 डिग्री पे रखना है और इधर से हमने इस आर्क को कट कर देना है। ठीक है, अब जो हमारे पास बचे, जो इधर से हमारे पास हमने क्या करना है, जो पॉइंट ए ये पॉइंट बी से हमने इससे एक रे ड्रा करनी है। ठीक है, जो कट करेगी वो हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगी। ठीक है, हमने एक रे ड्रा करनी है, आपने स्केल की मदद से ड्रा करनी है। ठीक है, आपने पॉइंट बी पे और ये जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इनका इंटरसेक्शन है ये। ठीक है, तो हमारे पास जो बचे रिक्वायर्ड ट्रायंगल कौन सी होगी, हमारे पास ये जो पॉइंट आया है इसको हम नाम दे देते हैं सी का। ठीक है, ये जो हमारे पास इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी, जो है हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। यानी हमारे पास ए बी सी ये जो ट्रायंगल है ए बी सी ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी हमारे पास 25 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ये हमारे पास एंगल जो है 30 डिग्री का और ये 105 डिग्री का है। ये एंगल हमने 30 डिग्री का बनाया और ये एंगल हमारे पास जो है 105 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये टोटल एंगल हमारे पास क्या 105 डिग्री का। तो ये हमारे पास इसके रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। ठीक है, हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया था, लाइन सेगमेंट ए बी ड्रा की थी 2.5 सेंटीमीटर की। फिर हमने मेजर ऑफ एंगल बी ए सी जो है 30 डिग्री का प्लॉट किया, उस पर हमने एक रे प्लॉट की। फिर हमने मेजर ऑफ एंगल ए बी सी प्लॉट किया। ठीक है, ए बी सी वो 105 डिग्री का था। ठीक है, और हमारे पास जो इनकी टर्मिनल साइड्स थी, इन दोनों एंगल्स की इनिशियल साइड कौन सी है, हमारे पास एंगल बी ए सी की हमारे पास इनिशियल साइड बी ए है और सी इसकी टर्मिनल साइड है। ठीक है, टर्मिनल साइड और हमारे पास एंगल ए बी सी की ए बी इनिशियल साइड है और बी सी जो टर्मिनल साइड है। तो जिसे टर्मिनल साइड ने इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को हमने सी का नाम दिया। हमने कहा कि वो सी पर इंटरसेक्ट किया, तो हमारे पास ए बी सी जो है वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जो हमें कहा था कंस्ट्रक्ट करने के, वो हमने कर दिया। ठीक है, अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमें दी हुई है लाइन सेगमेंट ए बी, हमें 3.6 सेंटीमीटर दी हुई है। मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए, एंगल ए पे हमने 75 डिग्री का ड्रा करना है और एंगल बी पे हमने 45 डिग्री का ड्रा करना है। पहले हम इसका गिवन लिखेंगे, फिर हम इसका रिक्वायर्ड लिखेंगे, फिर हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और फिर हम इसकी ट्रायंगल को प्लॉट करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, इसके बाद इसके 6 पार्ट की तरफ आते हैं। हमने अपना गिवन लिखना है। ठीक है, और हमने कंस्ट्रक्ट करनी है ट्रायंगल एबीसी। हमने इन्फॉर्मेशन में क्या दी हुई है, इंक्लूडेड एंगल ए बी दी हुए हैं, उनकी इंक्लूडेड साइड ए बी है जो कि 3.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने सबसे पहले साइड ड्रा करनी है 3.6 सेंटीमीटर, फिर हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है ए पर जो है 75 डिग्री का, एंगल बी पर कंस्ट्रक्ट करना है 45 डिग्री का, जिधर इन दोनों की टर्मिनल साइड। ठीक है, इनिशियल साइड तो इन दोनों की ए बी या बी ए हम इसे कहते हैं, यही होगी। और जो इनकी टर्मिनल साइड जिनमें मीट करेंगी इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारे पास होगा पॉइंट सी आएगा, जो ट्रायंगल बनेगी वो हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगी। हम आते हैं इसके ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, हमने अपने अभी 3.6 सेंटीमीटर की कंस्ट्रक्ट करनी है। अब हम अपनी कंपास लेंगे। ठीक है, हमने कंपास लेनी है। ठीक है, इसको हमने क्या कहते हैं, पॉइंट ए पे हमने एंगल ड्रा करना है 75 डिग्री का। ठीक है, पहले हम अपनी कंपास से इधर से एंगल ड्रा करते हैं। ठीक है, हमने 75 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। ठीक है, तो पहले ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास
हमने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है और इधर से हमने ये हमारे पास 120 डिग्री का एंगल है, ठीक है। हमने 90 डिग्री का एंगल 120 और 60 के बीच होता है और एक आर्क हमारे पास 60 डिग्री का एंगल होती है, ठीक है। ये अब जो इधर से रे हमारे पास गुजरेगी ये बेसिकली हमारे पास जो होगी वो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगी, ठीक है। यानी ये हमारे पास पॉइंट ए से और ये जो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक रे गुजरी है, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। हमें क्या चाहिए, 75 डिग्री का एंगल चाहिए, ठीक है। हम अपनी कंपास को लाते हैं और आपने जितनी कंपास आपने पहले से खोली हुई है आपने उतनी ही इसको रखना है, उसकी साइज को चेंज नहीं करना है, ठीक है। इससे आपका एंगल गलत हो जाएगा, ठीक है। 75 डिग्री का एंगल जो है 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच पे है, ठीक है। ये हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। इधर से हमारे पास अब रे पास होगी एक पॉइंट ए से और जो हमारे पास आया है उससे, ठीक है। हमने एक रे पास किया यानी हमारे पास पॉइंट ए से और इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ जाता है, 75 डिग्री का एंगल आ जाता है। ये हमारे पास क्या आ जाता है, 75 डिग्री का एंगल आ जाता है। हमने एट पॉइंट बी पे हमने 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। हमने अपनी कंपास लाते हैं, हमने पॉइंट बी पर 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। आपने कंपास को उतना ही खोली रखना है, आपने उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करना है, ठीक है। आपके पास तो कंपास होनी है, उसकी आपने नोक को पॉइंट बी पर रखना है, ठीक है। आपने अपनी कंपास को इधर रखना है, आपने इधर से एंगल प्लॉट करना है, ठीक है। आपको एंगल कितना चाहिए, 45 डिग्री का, ठीक है। आपने इधर से सबसे पहले ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल प्लॉट होगा, फिर इधर से हमारे पास ये हो जाएगा 120 डिग्री का और इधर से हमने 90 डिग्री का एंगल लेना है, ठीक है। ये 120 से हमने इधर आर्क, ये हमारे पास जो रे आएगी जो इसके बीच पास होगी वो बेसिकली हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होगी, ठीक है। ठीक है, ये 90 डिग्री का। आगे से हमने कंपास लेनी है दोबारा से, ठीक है। आपने इधर से इधर आपने एंगल प्लॉट करना है, ठीक है। और फिर ये जो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आया है इधर हमारे पास, ठीक है, इधर से आपने इसको कट करना है। ये आपका जो इंटरसेक्ट पॉइंट आया, ठीक है बच्चे, आपने रूलर की मदद से पॉइंट बी और ये जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इधर से एक लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। ये आपके पास एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, ठीक है। आपने इसको ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट की हैं यानी दोनों रेज को इंटरसेक्ट किया उसे हमने सी का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट ड्रा की थी हमने, इसे 75 डिग्री का एंगल बनाया था, इस पर हमने 45 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। हमने ये दो इनकी एंगल्स की जो टर्मिनल साइड हैं इन्होंने पॉइंट सी पर मीट किया और ए बी सी हमारे पास जो है इसकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल, इसको हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। एक दफ़ा मैं आपको बता देती हूँ कि हमने पहले ए बी लाइन ड्रा की है, ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर की। फिर हमने बी ए सी यानी एंगल 75 डिग्री का प्लॉट किया, फिर हमने ए बी सी एंगल 45 डिग्री का प्लॉट किया है। ये दोनों टर्मिनल साइड ऑफ एंगल्स जो हैं वो मीट किया पॉइंट सी पर और ए बी सी जो थी हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी। इसी के साथ होता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड, ठीक है बच्चे। आते हैं हम स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पर हमें क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर हमारे पास ये 3 पार्ट हैं, ठीक है। हमें पहले क्वेश्चंस किए हैं कि हमारे पास 2 साइड दी होती थी, इनका इंक्लूडेड एंगल दिया होता था, ठीक है। 2 साइड दिया, उनका इंक्लूडेड एंगल या 2 एंगल्स तो उनकी इंक्लूडेड साइड दी होती थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वाई सी एक्स वाई 2 साइड दी हुई हैं, ठीक है। एंगल जो है वो किसी एक साइड पर है, लेकिन जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। हमारे पास साइड साइड एंगल वाला पोस्टुलेट है, एमबीक्यूज केस भी हो सकता है, लेकिन ये हमारे पास जो है इसमें एंगल्स जो है वो 90 डिग्री का है। इन तीनों क्वेश्चंस में हमारे पास एंगल 90 डिग्री का है, तो फिर हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारे पास एक साइड है वाई सी दी हुई है 7.6 सेंटीमीटर, एक्स वाई दी हुई है 6.1 सेंटीमीटर और मेजर ऑफ एंगल एक्स दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। हम सबसे पहले अपनी ये वाली साइड प्लॉट करेंगे और इस पर एंगल ड्रॉ करेंगे। आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। हमने एक्स वाई 6.1 सेंटीमीटर की लाइन लगा देनी है, ठीक है। अब हमने एक्स पर जो है 90 डिग्री का एंगल प्लॉट करना है। हमने 90 डिग्री का एंगल अपनी कंपास लेनी है, ठीक है, ठीक है। हमने इसमें एंगल जो है प्लॉट करना है, ठीक है। हमने 90 डिग्री का एंगल प्लॉट करना है। सबसे पहले हमने एक आर्क लगानी है अपनी कंपास को, फिर हमने अपनी कंपास को इधर रखना है, ठीक है। अब हमने इधर 60 डिग्री पर एक आर्क लगानी है, ठीक है।
फिर हमने इधर रखना है और हमने इधर रखना है और फिर हमने इधर से एक आर्क लगा दिया। हमने अपने कंपास को इधर ही रखना है और इधर ऊपर से हमने एक आर्क लगानी है। हमने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है और फिर हमने अपने कंपास को 120 डिग्री वाले एंगल इधर फिर रखना है इसकी नोक को और फिर हमने इसकी आर्क लगानी है। ठीक है, हमने ये आर्क ड्रा की। हमने अपनी कंपास को बिल्कुल उतना ही होल ही रखना है जितनी हमने ये आर्क ड्रा की। हमने कंपास की नोक को इधर रखना है, एक आर्क लगानी है। अपने कंपास की नोक को इधर रखना है, एक आर्क लगानी है। फिर कंपास की नोक को इधर रख के एक इधर आर्क लगानी है। फिर हमने कंपास की नोक को इधर रख कर इधर आर्क लगानी है। अब हमारे पास ये जो है इससे हमने एक रे ड्रा करनी है जो कि 90 डिग्री की होगी। ठीक है, हमारी रे इस पॉइंट से और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है। ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री की एंगल हो जाएगा। ये हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, आगे से बच्चे हमारे पास क्या बात कर रहा है, हमारे पास वाई सी दिया हुआ है, हमारे पास एक्स वाई 6.1 सेंटीमीटर दिया हुआ था, वाई जी हमें दिया हुआ है 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो बेसिकली हमारे पास क्या है 90 डिग्री से अपोजिट साइड है। ठीक है, वो हाइपोटेन्यूज है और वो 6.1 से बड़ा है, वो बड़ी साइड है, वो हाइपोटेन्यूज है। तो फिर हमारे पास हमने अपनी कंपास को जो है वो 7.6 सेंटीमीटर तक खोलना है। ठीक है, ये हमारे कंपास को हमने कितना खोल करना है, आपने स्केल में रूलर्स की मदद से करना है। ठीक है, वैसे आपने कंपास की नोक को स्केल की में करना है, फिर 7 और फिर उसके बाद 5 आएगा और एक और सेंटीमीटर आपने अबव करना है तो 7.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आपने कंपास की नोक को वाई पॉइंट पे रखना है और इधर से आपने आर्क लगानी है। ठीक है, आपने आर्क इधर से लगा दिया। ठीक है, आपकी आर्क जो है वो इधर से लगनी है, यानी कि आपकी आर्क पहले हम आर्क लगाते थे, हम इधर रखते थे, यानी हम इस पॉइंट पे रखते थे यानी एक्स पे, और ऐसे आर्क लगाते थे टर्मिनल साइड पर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने वाई पर रखना है और इधर से आर्क लगा दिया है। ठीक है, अब ये जो आर्क है ये जिस पॉइंट पर इसने कट किया हमने इस पॉइंट को जी का नाम दे देना है। ठीक है, ये जो हमारे पास पॉइंट आया बेसिकली ये हमारे पास जो पॉइंट है, ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे देना है जी का। ठीक है, अब हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है वो ड्रा करनी है पॉइंट सी से, और ठीक है आपने रूलर की मदद से ड्रा करनी है वाई से और ये पॉइंट सी से। ठीक है, ये आपकी 7.6 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, आपके पास ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होकर आएगी एक्स वाई जी, तो यही हमें ट्रायंगल जो थी वो चाहिए थी। ठीक है, ठीक है बताइए, हमने अपना क्वेश्चन नोट किया, पहले हमने अपना गिवन लिखना। ठीक है, हमने गिवन डाटा, गिवन हमने जो डाटा दिया था हमने वो लिखा है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट हमने क्या करनी है ट्रायंगल एक्स वाई जी यूजिंग गिवन डाटा। आगे से हम अपनी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ठीक है, फिर हमने सबसे पहले क्या की थी एक्स वाई लाइन ड्रा की थी, फिर हमने मेजर ऑफ एंगल एक्स 90 डिग्री का कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, हमने फिर एक्स पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया। फिर हमने आर्क यानी 7.6 सेंटीमीटर अपनी कंपास को खोला, उसको पे आर्क ड्रा किया एंगल एक्स की टर्मिनल साइड पर। ठीक है, ये इसकी इनिशियल साइड है, ये उसकी टर्मिनल साइड है। टर्मिनल साइड पे आर्क ड्रा किया जो कि आर्क ने मीट किया यानी कट किया एंगल एक्स की टर्मिनल साइड को एट पॉइंट जी पर। फिर हमने ज्वाइन वाई जी कर दिया और फिर हमने क्या कह देना एक्स वाई जी जो है हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है। आगे से आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो बच्चे सेकंड पार्ट में हमें जी एक्स दिया हुआ है। ठीक है, वाई सी दिया हुआ है, जी एक्स बेसिकली हाइपोटेन्यूज होगा और वाई पर हमारे पास एंगल 90 डिग्री का कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले हम अपना गिवन लिखते हैं और उसके बाद हम इसके रिक्वायर्ड लिखते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं और फिर हम अपनी ट्रायंगल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमने जी एक्स गिवन है हमारे पास, हमने वाई सी
ठीक है, हमें जो हमने अपना गिवन लिखना है, ठीक है, जो हमें दिया हुआ रिक्वायर क्या है, हमने कंस्ट्रक्ट करनी है ट्राइंगल एक्स वाई जी, ठीक है, जो हमारे पास गिवन है कंस्ट्रक्शन अपनी करनी है हमने। ठीक है, हमने क्या कंस्ट्रक्ट करनी है, पहले हमने अपनी लाइन सेगमेंट वाई जी ड्रा करनी है 2.4 सेंटीमीटर की, ठीक है, हम वाई जी ड्रा करते हैं, फिर हमने अपना एंगल जो है वाई पर 90 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करना है। आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ, हम अपने ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर, ठीक है, हमने अपनी वाई जी जो है वो 2.4 सेंटीमीटर तक कंस्ट्रक्ट की है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कहते हैं, मेजर ऑफ एंगल वाई पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। हमने अपनी कंपास लेनी है, ठीक है, हमने इस पर एंगल जो है 90 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करना है, हमने अपना एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, हमने इधर से 60 डिग्री पे आर्क लगानी है। हमने एक रे ड्रा करनी है, हमने ये रे ड्रा करनी है जो इस पॉइंट यानी वाई से और ये आर्क में इंटरसेक्टिंग पॉइंट से गुजरे। तो ये जो हमारे पास बचे एंगल आ जाएगा, ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब हमने अपनी कंपास को हमने क्या कहते हैं जी एक्स हमें 6.4 सेंटीमीटर चाहिए था। ठीक है, हमने एक्स वाई जी ड्रा किया, वाई पे एंगल 90 डिग्री का कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है बच्चे, और इसके बाद हमने क्या कहते हैं, हमें अब जी पर हमने अपनी कंपास को रखना है, अपने कंपास को लाना है, जी पर हमने अपनी कंपास को रखना है और आपने रूलर की मदद से इसको 6.4 सेंटीमीटर तक खोलना है। ठीक है, आपने कितना खोलना है, 6.4 सेंटीमीटर तक। ठीक है, आपने स्केल में 6 डिजिट्स आगे जाना है, उसके बाद 4 जो लाइन्स हैं उन पर आगे जाना। आपने अपने कंपास को रखना है पॉइंट जी पर। ठीक है, और आपने ये जो 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया है इस पर एक आर्क लगानी है। ठीक है, ये आपकी आर्क लगाया। ठीक है, अब ये जिस पॉइंट पे आपने सेगमेंट ड्रा करनी है, ठीक है, आपने इसको नाम देना है, जिस पॉइंट पे कट किया है इस पॉइंट को आपने नाम दे देना है एक्स का। ठीक है, ये आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है, और आपने इसमें आगे से लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है, आपने स्केल रूलर रखना है, उसकी मदद से आपने जी पॉइंट और एक्स पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, मतलब कि मिला देना। ठीक है, मैं सेगमेंट ड्रा करती हूँ, यानी कि ये हमारे पास लाइन और ये हमारे पास जी पॉइंट एक्स पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट बेसिकली कितने की थी, हमने कितने की रखी थी, 6.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या थी, 6.4 सेंटीमीटर की। तो ये हमारे पास ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होकर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होकर आ जाएगी। हमने वाई पर 90 डिग्री का लिया है। ठीक है, हमने पॉइंट जी से 6.4 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा की है टर्मिनल साइड ऑफ एंगल वाई की। ठीक है, ये इनिशियल साइड ऑफ एंगल वाई थी, ये टर्मिनल साइड है। ठीक है, हमने इस पर आर्क ड्रा किया, हमने ज्वाइन कर दिया जी को एक्स से। ठीक है, और हमारे पास जो एक्स वाई जी ये थी, ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल थी जो उन्होंने कंस्ट्रक्ट करने को कहा था। आगे से हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है, ठीक है, एक्स वाई हमें 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जी एक्स हमें दे दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर और हमें एंगल जी दिया हुआ है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट जी एक्स करेंगे। पहले हम अपना गिवन लिखते हैं, रिक्वायर्ड लिखते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी डायग्राम की तरफ आते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, हमने अपने गिवन में जो स्टेटमेंट दी हुई है वही लिख देनी है, यानी हमारे पास एक्स वाई जो है 5.5 सेंटीमीटर, जी एक्स हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर है और मेजर ऑफ एंगल जी हमारे पास जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्ट करनी है ट्राइंगल एक्स वाई सी यूजिंग ये डाटा थी। ठीक है, अब हम अपनी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास एक्स वाई जो है हमने 5.5 सेंटीमीटर और जी एक्स हमारे पास 4.5। सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है जी एक्स, ठीक है, जो कि 4.5 सेंटीमीटर की है। फिर हमने एंगल जी पर यानी पॉइंट जी पर हमने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। फिर हमने क्या कहते हैं जो आर्क फ्रॉम पॉइंट हमने कौन से पॉइंट, ठीक है, एक्स पॉइंट से हमने टर्मिनल साइड ऑफ एंगल जी के पे करनी है, आर्क ड्रा करनी है, वो उसने वाई पे कट करना है। ठीक है, फिर हमने एक्स से वाई को ज्वाइन कर देना है और हमारे पास एक्स वाई जी ट्राइंगल है। हम आते हैं इसके ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं।
ठीक है। हमने जी एक्स ड्रा करनी है जो कि 4.5 सेंटीमीटर है। हमने पॉइंट जी पर एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 90 डिग्री का। ठीक है, हम अपनी कंपास को यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्ट करना है एंगल 90 डिग्री का। हमने अपने कंपास को जितना ठीक है, हमने इस पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। आपको एंगल कंस्ट्रक्ट करना आ ही गया होगा आप ये। ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, हमने इधर से आर्क लगानी है इधर, ये हमारे पास 120 डिग्री का एंगल हो रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें इधर से इस आर्क को स्ट्रेट ड्रा करना होता है। फिर हमने अपनी कंपास को इधर रखना होता है। ठीक है, 120 डिग्री का एंगल इधर से हमने एक आर्क ड्रा करनी है। ठीक है, अब हमने एक रेड जो पॉइंट जी और इस इन दो आर्क्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर गुजरे और आपने स्केल की मदद से एक लाइन लगानी है। ठीक है, मैं बेसिकली रे लगा रही हूँ। ठीक है, रे का मतलब होता है कि एक पॉइंट उसका अननोन होता है और एक, तो ये जो हमारे पास एंगल आ जाता है बच्चे, ये हमारे पास एंगल जो होता है कंस्ट्रक्ट होता है, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट होता है। अब हमने अपनी कंपास लेनी है। ठीक है, हमने अपनी कंपास लेनी है, उसकी नोक को हमने पॉइंट एक्स पर रखना है। ठीक है, उसको हमने खोलना है 5.5 सेंटीमीटर और हमने रे ये जो जी है एंगल 90 डिग्री की टर्मिनल साइड है इस पर कट करना है कंपास से। ठीक है, हमने कंपास लेनी है और अपने स्केल की मदद से इसको 5.5 सेंटीमीटर तक खोलना है। ठीक है, अपने रूलर को यूज़ करना है। आपने कितना खोलना है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपने 5.5 सेंटीमीटर अपनी कंपास और को लॉक करना है। ठीक है, आगे से आपने इसको इधर से एक आर्क ड्रा करनी है। ठीक है, ये अब जिस पॉइंट पे कट किया इस पॉइंट को और इसको हमने नाम दे देना है वाई का। ठीक है, ये जिस पॉइंट पे हमारे पास कट किया है ये पॉइंट जो है ये हमारे पास बेसिकली क्या है, वाई है। अब हमने ज्वाइन कर देना वाई को एक्स को वाई से। ठीक है, यानी आपने स्केल की मदद से पेंसिल से आपने ज्वाइन कर देना एक्स पॉइंट और ये जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये आपके पास एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होकर आ जाएगी एक्स वाई। ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, लाइन सेगमेंट हमने क्या कहते हैं जी एक्स को ड्रॉ किया। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर थी। ठीक है, फिर हमने एट पॉइंट वाई यानी वाई पॉइंट पर हमने क्या कहते हैं एट पॉइंट थ्री सॉरी ये क्या हो गया, ये हमारे पास क्या है एट पॉइंट जी पर हमने प्लॉट किया था। एट पॉइंट जी हमने कंस्ट्रक्ट एंगल किया 90 डिग्री का। ठीक है, ड्रॉ आर्क हमने 5.5 सेंटीमीटर की आर्क कंपास से खोली। ठीक है, उसमें हमने फ्रॉम पॉइंट एक्स जो कट किया टर्मिनल साइड ऑफ एंगल जी को एट वाई पर। ठीक है, और ज्वाइन कर दिया हमने एक्स वाई को और एक्स वाई जी हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। इसी के साथ होता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। आते हैं हम अब इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ, पेज नंबर 256 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या है, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल जो ट्रायंगल। हमने राइट एंगल जो ट्रायंगल कौन सी होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, मेजर ऑफ हुज हाइपोटेन्यूज, जिसके हाइपोटेन्यूज की मेजर जो है वो 5 सेंटीमीटर है और उसकी वन साइड की मेजर जो है वो 3.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाँ, तो हमने क्या करना है, हमने कंस्ट्रक्ट करनी है वो राइट एंगल ट्रायंगल करनी है कंस्ट्रक्ट। ठीक है, उसका हाइपोटेन्यूज हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमें 3.2 सेंटीमीटर हमें क्या कहते हैं एक साइड दी हुई है और हमें क्या है एंगल, हमें हिंट क्या दिया हुआ है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, यानी कि एंगल जो सेमी सर्कल में है वो राइट एंगल होता है। आते हैं इसके, ये हमने अपना क्वेश्चन था। ठीक है, इसका हाइपोटेन्यूज हमने 5 सेंटीमीटर और हमें क्या क्या एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, यानी कि हमारे पास जो हमने कहते हैं एंगल जो है वो जो सेमी सर्कल में होगा वो राइट एंगल होगा। ठीक है, बेसिकली पहले हमने इसका सेमी सर्कल बनाना है, यानी अगर हमने हमारे पास क्या करना है, इसको क्या करना है कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज वाली जो साइड है इसको हमने 5 सेंटीमीटर को, ठीक है, हाइपोटेन्यूज सबसे राइट एंगल ट्राइंगल में की साइड जो सबसे जिसकी सबसे ज़्यादा मैयर होती है वो हाइपोटेन्यूज साइड ही होती है। ठीक है, उसका मिड पॉइंट लेना है, यानी 2.5 सेंटीमीटर पे हमने एक सेमी सर्कल ड्रा करना है। ठीक है, यानी 2.5 सेंटीमीटर यानी सेमी सर्कल 5 सेंटीमीटर के मिड पर जो है हमने एक सेमी सर्कल ड्रा करना है जो दोनों 5 सेंटीमीटर की लाइन को ज्वाइन करे। ठीक है,
इसकी एक 3.2 सेंटीमीटर की लाइन होगी, ठीक है। फिर हमने क्या करना है कि 3.2 सेंटीमीटर की अपनी आर्क खोलनी है, उसको कट करना है और फिर हमने उधर से ज्वाइन कर देना, तो वो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल पे राइट एंगल पे बन जाएगा। क्योंकि सेमी सर्कल के पीछे हमारे पास कोई भी, यानी कि हमारे पास कोई लाइन है, कोई सेमी सर्कल है, ठीक है, हमारे पास कोई भी, अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल क्रिएट करनी है किसी भी पॉइंट से करें, वो 90 डिग्री की ही आती है, अगर हमारे पास सेमी सर्कल के बीच हमारे पास आए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इसके फॉर इंस्टेंस आपको एक एग्जांपल दे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ठीक है, हमने इसमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए पहले हमने इसमें क्या करना है कि पहले हमने इसका जो है तकरीबन हमने क्या कहते हैं, इसके इसके इसका बाइसेक्टर लेना है, सॉरी, हमने इसका बाइसेक्टर लेना है, यानी ठीक है, हमने इसका बाइसेक्टर लेना है। ठीक है, हमने इसका बाइसेक्टर लेना है, हमने ये लाइन ड्रॉ करनी है। फिर हम आते हैं अपने, ठीक है, हमने इधर से लाइन ड्रॉ करनी है और हमने नीचे से लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इन दोनों पॉइंट से गुजरे हैं, वो इसकी बाइसेक्टर होनी है, ठीक है। हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, जो इन दोनों पॉइंट से, इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर गुजरे। ठीक है, ये हमारे पास इसकी बाइसेक्टर लाइन है, ठीक है। अब हमारे पास आपने अपने कंपास के सेंटर को इधर रखना है, यानी इस पॉइंट पर रखना है हमारे पास, ठीक है, और अपने कंपास को इधर तक खोलना है, यानी कि हम उन्हें इस लाइन के इस पॉइंट तक खोलना है, ठीक है। आगे से हमने इस पे सेमी सर्कल ड्रा करना है अपनी कंपास का इधर से, ठीक है। ये हमारे पास इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा, ये हमारे पास सेमी सर्कल होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास बचे सेमी सर्कल है, बेसिकली हमने ये सेमी सर्कल कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। इसके बीच हमारे पास, ये हमारे पास सेमी सर्कल है, इसके बीच हमारे पास कोई भी एंगल हम क्रिएट करेंगे तो वो हमारे पास, अगर हम कहीं भी आर्क लगा लें, ठीक है, उसके इस साइड से और इस साइड से ज्वाइन करें तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आएगा, ठीक है। जैसे हम अगर लेट्स सपोज के हम कोई भी एंगल लेते हैं, यानी हमारी आर्क अगर इधर लगती है हमारे पास इधर से इधर, तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। इधर से लगती है तो भी 90 डिग्री का होगा। अगर हमारे पास कोई इधर आर्क लगती है तो इधर से इधर, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये हमारे पास सेमी सर्कल होगा, ठीक है। आगे से आते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। हम अपने सोल्यूशन में से देखते हैं। सबसे पहले हमने इसको पहले इसका गिवन लिखते हैं, ठीक है, और फिर हम इसका रिक्वायर्ड लिखते हैं, फिर हम इसकी कंस्ट्रक्शन और फिर हम इसकी डायग्राम को क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमें गिवन क्या दिया हुआ, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, वन साइड दी हुई है, ठीक है, 3.2 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड हमने क्या करना है, हमने कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक 90 डिग्री का एंगल हो, ठीक है, हुज वन साइड एंड हाइपोटेन्यूज इज गिवन, ठीक है, उसका एक साइड और हाइपोटेन्यूज हमारे पास जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। और हमारे पास हमने हिंट क्या दिया हुआ था, सेमी सर्कल से ड्रॉ करनी है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है हाइपोटेन्यूज जो कि 5 सेंटीमीटर का। आते हैं हमने सोल्यूशन की तरफ। हमने सबसे पहले ये 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। फिर हमने कंपास से इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है, बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ कर ले। तो ये हमारे पास कंपास से हमने इधर आर्क लगाई और हमने एक नीचे की तरफ आर्क लगानी है, ठीक है। फिर हमने अपने कंपास को रखना है इस साइड पर, ठीक है। अब हमने इधर आर्क लगानी है, ठीक है, ये हमारे आर्क, और हमारे पास एक इधर से आर्क लगानी है, ठीक है। अब हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, बाइसेक्टर लाइन, ठीक है। वैसे तो हम
इस पॉइंट से और इस पॉइंट से होके गुजरे। अब हमारे पास बचे जो क्या कहते हैं, ये जो पॉइंट है ये हमारे पास इसका बाइसेक्टिंग पॉइंट है यानी मिड पॉइंट है। ये 5 हमने हाइपोटेन्यूज ड्रॉ किया है, ठीक है। ट्रायंगल की एक साइड जो हाइपोटेन्यूज था वो ड्रॉ किया है। फिर हमने इसका बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसके मिड पे एक पॉइंट है, ठीक है। फिर हमने अपनी कंपास को इसके मिड पे ऐसे रखना है, ठीक है। आपने आर्क ड्रॉ करनी है, हमने एक सेमी सर्कल सा ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आपका आ जाएगा सेमी सर्कल, ठीक है। फिर आपने अपनी कंपास को खोलना है 3.2 सेंटीमीटर तक, ठीक है। आपने 3.2 सेंटीमीटर तक अपनी कंपास को खोलना है, ठीक है बच्चे। आपने अपनी कंपास को 3.2 सेंटीमीटर तक खोलना है। ट्रायंगल की एक साइड जो है वो 3.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपने इधर से जो इसके सर्कल है, ठीक है, इस सेमी सर्कल है, आपने इधर से एक आर्क ड्रॉ करनी है। आपने अपनी कंपास को नोक पर रखना है किसी भी साइड पे, ठीक है। आपने स्केल की मदद से अपनी कंपास को 3.2 सेंटीमीटर तक खोलना है, ठीक है। सेमी सर्कल से आप किसी भी साइड पर आर्क लगा सकते हैं, मैंने इधर से लगाई है, ठीक है बच्चे। आप अपनी कंपास को इधर भी रख सकते हैं, ठीक है। आप अपनी कंपास को इस नोक पर भी रख सकते हैं, इधर से भी आर्क लगा सकते हैं, किसी भी साइड से लगा सकते हैं, ठीक है। आपके पास अब आएगा, ठीक है बच्चे, आपके पास ये जो आ जाना है पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको आपने इधर से ज्वाइन करना और इधर से ज्वाइन करना है। हमने सेगमेंट ड्रा करनी है, ठीक है, इस पॉइंट से इधर तक और इस पॉइंट से इधर तक, ठीक है। ये हमने सेगमेंट ड्रा कर दिया। आगे से ये हमारे पास जो थी हमने आर्क लगाई थी 3.2 सेंटीमीटर की, ठीक है। हमने इस साइड पे लिया था 3.2 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है कंस्ट्रक्ट हो गया, जिसका राइट एंगल जो है हमारे पास, जो ये वाला एंगल है वो हमारे पास राइट एंगल है, ठीक है। तो हमने ये इसका 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये हमारे पास जो है सेमी सर्कल ड्रा किया, ठीक है, सबसे पहले। फिर हमने 5 सेंटीमीटर कर इसके हाइपोटेन्यूज साइड ड्रा की। फिर हमने इस पे इसका बाइसेक्टर लिया, ठीक है। बाइसेक्टर से मिड हमें मिला, हमने उधर सेमी सर्कल ड्रा किया, ठीक है। हमने उसमें 3.2 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा किया है, तो उसमें से हमने लाइन को ज्वाइन किया है, तो वो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड राइट ट्राइंगल थी वो आ गई है। ठीक है, सबसे पहले हमने हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर का ड्रा किया, ठीक है। फिर हमने लाइन बाइसेक्टर हमने ड्रा किया है हाइपोटेन्यूज की, ठीक है। फिर हमने ड्रा सेमी सर्कल किया है, हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन बाइसेक्टर और हाइपोटेन्यूज को हमने सेंटर लिया है, ठीक है। इससे हमने सेमी सर्कल ड्रा किया है, ठीक है। फिर हमने 3.2 सेंटीमीटर तक अपनी कंपास को लिया, उसमें आर्क ड्रा किया है, ठीक है, एक साइड से सेमी सर्कल की एक साइड से। फिर हमने उस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, दोनों लाइन सेगमेंट्स यानी हाइपोटेन्यूज के दोनों एंड पॉइंट्स से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये जो ये थी ना, जो ये गिवन थी, ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी। तो हमारे पास जो गिवन ट्रायंगल है ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, ठीक है। ये जो गिवन हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की है ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, ठीक है। हमने फिगर्ड ट्रायंगल कर दिया इसका नाम, ठीक है। ये जो हमारे पास फिगर में ट्रायंगल है ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी जो हमने कंस्ट्रक्ट करनी थी। आगे से हम आते हैं बच्चे, हमारे पास ये हो जाता है इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। आगे से हम जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल इसोस्लीस ट्रायंगल। इसोस्लीस ट्रायंगल क्या होगी, हाइपोटेन्यूज हमारे पास डिफरेंट होगा और उसकी दोनों साइड्स जो होंगी वो हमारे पास जो होंगी इक्वल होंगी, ठीक है। उनके बीच हमारे पास 90 हुज हाइपोटेन्यूज इज 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर 5.2 से हमारे पास ये 4 पार्ट है, ठीक है। हमने इसको सेम वैसे ही करना है, बस हमारे पास जो है आइसोस्लीस राइट ट्रायंगल होगी, ठीक है। जो हमारे पास बाइसेक्टर, जो लाइन बाइसेक्टर हमारे पास सेमी सर्कल को कट कर रही होगी, हम उधर से इसकी जो है आर्क्स लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। और हमारे पास ये हिंट क्या दी हुआ है, अ पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। राइट बाइसेक्टर जो हमने ड्रा किए करेंगे लाइन सेगमेंट का, लाइन बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर जो ड्रा करेंगे उसके का हर पॉइंट जो होता है वो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, यानी कि वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से एक जितने फासले पर होता है, ठीक है। जैसे हमने किया था इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पे किया है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास इस जो लाइन पे जो भी पॉइंट है वो जो है इस दो एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल फासले पर, यानी इधर हमारे पास कोई पॉइंट है ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक जितने फासले पर है, ठीक है। हमारे पास इधर कोई पॉइंट है वो भी एक जितने फासले पर।
हमने कंस्ट्रक्ट क्या करने हैं, राइट एंगल इसोसलिस ट्रायंगल्स, ठीक है, और हमें हाइपोटेन्यूज 5.2 सेंटीमीटर दी और बाकी इसकी जो दो साइज है वो इक्वल है, ठीक है। हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है तो ठीक है, हम अपना पहले इस पर गिवन लिखते हैं, आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, हमारे पास गिवन है हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। रिक्वायर्ड है हमारे पास, हमने कंस्ट्रक्ट करनी है इसोसलिस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करनी है अपनी, सबसे पहले हमने क्या कहते हैं 5.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। हमें इसको सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करना है, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने लाइन ड्रॉ कर ली, अब हमने इसमें से लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। आपने कंपास लेनी है, ठीक है, आपने कंपास को रख देना है, ठीक है। आपने इस लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है हमने, ठीक है। हमने इधर आर्क लगानी है एक, ठीक है, ये हमने इधर आर्क लगानी है और इसको नीचे की साइड से भी हमने एक आर्क लगानी है, ठीक है। हमने इधर आर्क लगाई है, ठीक है। आगे से हमने अपनी कंपास की नोक को इधर पॉइंट पे रखना है, ठीक है, और हमने इधर आर्क लगानी है और हमने इधर नीचे भी एक आर्क, अपने कंपास को रैंडमली बचे खोलना है, ठीक है। अब ये जो है ना, हमने एक लाइन ड्रा करनी है स्केल की मदद से, ठीक है, जो इन दोनों से गुजर के जाए, इन दोनों यानी इन आर्क के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से गुजर के जाए, ठीक है। ये लाइन हमने, ये बेसिकली क्या है, बाइसेक्टर लाइन है, ठीक है, ये लाइन बाइसेक्टर। अब हमने सेमी सर्कल ड्रा करना है, ठीक है। अपनी कंपास को हमने खोल देना, ठीक है, ये हमारे पास अपनी कंपास को खोलना है, ठीक है। अब हमने इधर से सर्कल ड्रा करना है, एक सेमी सर्कल, ठीक है, ये हमने ड्रा किया सर्कल, ये हमारे पास सेमी सर्कल। अब हमने इसोसलिस राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करनी है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, जो हमने इस पॉइंट यानी जिस पॉइंट पे सर्कल और लाइन बाय सेक्टर ने आपस में कट किया, उस पॉइंट से हमने इधर इधर लाइन सेगमेंट्स ड्रा कर देनी है, ठीक है। हमने स्केल्स की मदद से करना है, आपने स्केल को रखना है और आपने लाइन सेगमेंट्स ड्रा कर दी है, ठीक है। ये हमने दो लाइन सेगमेंट्स ड्रा किए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ये बेसिकली हमारे पास थी, ये हमारे पास ये जो फिगर है, ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड, हमने जो गिवन कहा हुआ था, जो हमें रिक्वायर्ड ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने को कहा था, तो वो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, जिसका हाइपोटेन्यूज 5.2 सेंटीमीटर और इधर जो है ये बेसिकली 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। हमने क्या किया, हाइपोटेन्यूज ड्रा किया 5.2 सेंटीमीटर का, ठीक है। फिर हमने क्या कहते हैं, इस हाइपोटेन्यूज का लाइन बाइसेक्टर ड्रा किया है, यानी इस हाइपोटेन्यूज को राइट बाइसेक्टर भी हम कह सकते हैं या लाइन बाइसेक्टर भी कह सकते हैं। फिर हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा किया था हाइपोटेन्यूज का, ठीक है। हमने पहले हाइपोटेन्यूज ड्रा किया, फिर हमने उसका राइट बाइसेक्टर ड्रा किया, ठीक है, ठीक है। फिर हमने सेमी सर्कल को ड्रा करना है, हमने जो क्या कहते हैं, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ राइट बाइसेक्टर और जो हाइपोटेन्यूज है यानी ये पॉइंट, इसमें हमने कंपास को रखना है, इधर से हमने सेमी सर्कल ड्रा करना है, ठीक है। एज अ सेंटर लेना है, तो हमने ये सेमी सर्कल ड्रा करना है। फिर हमने कर दिया, ज्वाइन कर दिया इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ सेमी सर्कल और जो राइट बाइसेक्टर है, ठीक है, विद बोथ एंड पॉइंट्स ऑफ हाइपोटेन्यूज हमने कर दिया, ठीक है। ये विद बोथ एंड पॉइंट्स ऑफ हाइपोटेन्यूज भी कह सकते हैं, या विद बोथ एंड्स ऑफ हाइपोटेन्यूज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फिगर डेट ट्रायंगल है ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी, ठीक है। आगे से हम बचे इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। हमने इसके सेकंड पार्ट में हमने 4.8 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है, अपना गिवन लिखना है और सब कुछ करना है, ठीक है, ठीक है। आपने गिवन लिखना है, हाइपोटेन्यूज गिवन क्या है 4.8 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड, हमने करने है कंस्ट्रक्ट इसोसलिस राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने, जिसका हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, इसका हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन सबसे पहले हम इसका 4.8 सेंटीमीटर तक इसका हाइपोटेन्यूज ड्रा करेंगे, फिर हम उसका राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे सेम उसी तरह, ठीक है। फिर हम उसमें सेमी सर्कल ड्रा करेंगे, आते अपने सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो फिर हमने ये सबसे पहले हमने क्या किया 4.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा किया है, ठीक है। फिर हमने राइट बाइसेक्टर इसका ड्रा किया, ये लाइन जो है हमारे पास राइट बाइसेक्टर है। फिर हमने बचे क्या किया, सेमी सर्कल ड्रा किया, इसका राइट बाइसेक्टर और उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमने एक सेमी सर्कल ड्रा किया,
ठीक है। विद बोथ एंड पॉइंट्स ऑफ हाइपोटेन्यूज को से हमने क्या कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ सेमी सर्कल और ये राइट बाइसेक्टर को ज्वाइन कर दिया है। तो ये जो हमारे पास जो फिगर ट्रायंगल है, यानी ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी। आगे से हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। ठीक है, ये अब गए चारों के चारों पार्ट एक तरह के हैं। अब 6.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमने सेम इसका पहले गिवन लिखना है, रिक्वायर्ड लिखना है और कंस्ट्रक्शन लिखनी है, फिर इसकी फिगर बनानी है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसका हाइपोटेन्यूज लिखना है, फिर रिक्वायर्ड लिखना है और फिर इसका कंस्ट्रक्शन लिखनी है। ठीक है, हमने फिर इसके इधर फिगर ड्रा करनी है। हमने अपनी फिगर की तरफ आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने 6.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है, फिर हमने इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। ठीक है, हमने आर्क्स लगानी है और हमने एक लाइन पास करना है, ये राइट बाइसेक्टर होगी। फिर हमने क्या कहते हैं राइट बाइसेक्टर और ये हाइपोटेन्यूज का इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सेंटर लेना है, इसमें अपनी कंपास रखनी है और इधर से एक आर्क ड्रा करनी है। ठीक है, आर्क यानी सेमी सर्कल बना प्लॉट करना है। जब सेमी सर्कल ड्रा करना है, यानी सेमी सर्कल और राइट बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर देना दोनों हाइपोटेन्यूज के दोनों एंड पॉइंट्स से। तो ठीक है, जो ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, ये हमारे पास फिगर जो ट्रायंगल है, ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। आगे से हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसके। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर बचे। ठीक है, इसको भी वैसे ही करना है जैसे हमने बाकी 3 पार्ट किए हैं। ठीक है, आपने इसको भी कैसे हमने अपना गिवन लिखना है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमने लिखना है 5.4 सेंटीमीटर। हमने कंस्ट्रक्ट रिक्वायर्ड लिखना है कि हमने कंस्ट्रक्ट करनी है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, हमने अपनी कंस्ट्रक्शन करनी है। ठीक है, हमने हाइपोटेन्यूज ड्रा करना है, फिर हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है, फिर इसको इस तरह से कंस्ट्रक्शन लिखनी है। आते हम अपने इसके फिगर को प्लॉट करते हैं। ठीक है, 5.44 सेंटीमीटर का हमने हाइपोटेन्यूज ड्रा करना है। ठीक है, फिर हमने इस पर राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है सेम इस तरह। फिर हमने सेमी सर्कल प्लॉट करना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ हमने राइट बाइसेक्टर और हाइपोटेन्यूज को सेंटर लेना है। ठीक है, हमने इसको सेंटर लेना है, इधर अपनी कंपास रखनी है, इधर से हमने आर्क ड्रा करनी है, सेमी सर्कल ड्रा करना है सॉरी। तो सेमी सर्कल और राइट बाइसेक्टर जिस पॉइंट में आप इसमें कट करते हैं, उनको हमने दोनों लाइन सेगमेंट ये हाइपोटेन्यूज के दोनों एंड पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। तो ये जो हमारे पास जो गिवन ट्रायंगल बनेगी, ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है एम्बिगुअस केस। ठीक है, एम्बिगुअस केस हमारे पास क्या था कि हमारे पास एम्बिगुअस केस वो केस है कि जब हमारे पास दो एंगल्स दो साइड्स दी होती हैं और एक एंगल दिया होता है। जो एंगल होता है यानी साइड साइड एंगल पोस्टुलेट बन जाता है, और हमारे पास एंगल जो होता है वो एक साइड पर होता है, दो साइड्स के बीच में नहीं होता। जैसे मेजर ऑफ ए सी हमें दी हुई है, ए बी दी हुई है और एंगल हमारे पास मेजर ऑफ बी दिया हुआ है। अगर मेजर ऑफ एंगल ए दिया होता तो वो इन दोनों लाइन सेगमेंट्स के बीच यानी साइड एंगल साइड पोस्टुलेट बनता था। ये साइड साइड और एंगल दिया हुआ है। ठीक है, दो साइड्स और एंगल, उसमें हमारे पास 3 केसेस अराइज होते हैं, हम इनको देखते हैं। ठीक है, हम अपने पास सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ठीक है, हमने 3 केसेस अराइज होते थे कि हमारे पास या तो 2 ट्रायंगल्स बनती थी या 1 ट्रायंगल बनती थी या कोई नहीं ट्रायंगल बनती थी। इन्होंने हिंट के तौर पर हमें बता दिया हुआ है कि इस वाले पार्ट के हमारे पास 2 ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट होंगी, इस वाले से हमारे पास 1 ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगी और इस वाले पार्ट से हमारे पास कोई ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होगी। आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है बच्चे, हमने अपना क्वेश्चन नोट डाउन किया, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ठीक है बच्चे, हमने क्या करना है, गिवन हमें किया हुआ है एक साइड, ये 2 साइड दिए हुए हैं और एक के ऑपोजिट एंगल हमें गिवन किया हुआ है। ठीक है, मेरा एंगल बी दिया हुआ है। ठीक है, एक साइड पर लाई कर रहा है, एक साइड से ऑपोजिट है, यानी साइड ए सी से ऑपोजिट पर हमने कंस्ट्रक्ट एंगल करनी है जिसमें से 2 साइड्स है और एक साइड से ऑपोजिट एंगल हमें गिवन है। ठीक है, ए सी से ऑपोजिट है, जिस साइड पर ये एंगल लाई करना है सबसे पहले हमने उसकी लाइन ड्रा करनी है। पहले हमने क्या ड्रा करनी है, मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी ड्रा करनी है। ठीक है, आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। हमने ए बी लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है 5.2 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब हमने बी पर एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, हमने बी पर एंगल कंस्ट्रक्ट करना है कि हमारे पास ठीक है, हमने एंगल बी पर कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, हमने बी पर एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 45 डिग्री का। ठीक है, हमने इधर से आर्क लगानी है। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल 90 के हाफ होता है। ठीक है, हमने इधर से फिर आर्क लगानी है। ठीक है,
ठीक है, हमने अब एक रे ड्रा करनी है। या हमारे पास 90 डिग्री के एंगल, यानी कि जो हमारे पास पॉइंट बी से और ये इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट, अब ये हमारे पास बनेगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब हमने बचे 45 डिग्री का एंगल बनाना है। हमने 90 डिग्री का एंगल तो बनाना ही नहीं था, तो हम इसको रेस करते हैं एक मिनट। हमें 45 डिग्री हम अपनी कंपास लाते हैं। ठीक है, हमने इस पॉइंट से हमने इधर ड्रा करना है। ठीक है, हमने एंगल बनाना है 45 डिग्री का। ठीक है, हमने इधर आर्क ड्रा की। ठीक है, फिर हमने इस पॉइंट से इसको कट करना है। ठीक है, ये आर्क ड्रा की। अब हमारे पास जो गुजरेगी, इधर से हमने एक रे गुजारी है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली हमें 45 डिग्री का एंगल चाहिए था। ठीक है, हमने इस पॉइंट से और इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये हमारे पास है 45 डिग्री का एंगल आ जाता है। ठीक है बच्चे, हमने इसमें क्या, ये हमारे पास क्या आ जाता है 45 डिग्री का एंगल। हमें ये था 45 डिग्री का एंगल चाहिए था। पहले हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया हमने, सबसे पहले ड्रा किया है। ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी जो कि 5.2 सेंटीमीटर की थी, वो ड्रा किया। एट पॉइंट पी पर हमने एंगल 45 डिग्री का कंस्ट्रक्ट किया। वो कैसे किया, पहले 90 का कंस्ट्रक्ट किया। ये 60 का एंगल है, ये 120 का, फिर हम 90 का हाफ हमने 145 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया। अब हमने क्या करना, आर्क ड्रा करनी है फ्रॉम पॉइंट ए से। ठीक है, जिसका रेडियस हमें होगा, ए से हमें 4.2 सेंटीमीटर लिया था, तो हमने अपनी कंपास को स्केल की मदद से आपने वहाँ 4.2 सेंटीमीटर तक खोलना है। ठीक है, हमने अपनी कंपास को कितना खोलना है, 4.2 सेंटीमीटर तक। ठीक है, आपने रूलर की मदद से 4.2 सेंटीमीटर तक खोलना है और आपने इधर से जाके इधर आर्क ड्रा करनी है। ठीक है, आपने ये जो रे बी, ये जो पॉइंट बी से हमारे पास रे जा रही है, हमने इससे एक कंपास करना है। ये इसको इसने 2 पॉइंट्स पे कट किया है, यानी ये जो रे हमने ये आर्क जो ड्रा किया है, इसने 2 पॉइंट्स पे कट किया है ये लाइन रे को। यानी हमने पॉइंट ए से हमने कंपास रखी है। ठीक है, हमने आर्क ड्रा किया है, इस आर्क ने 2 पॉइंट्स में कट किया रे बी को। ठीक है, एक पॉइंट इधर कट किया, एक हमने ये वाला पॉइंट को भी ए से ज्वाइन कर देना, ये वाले पॉइंट को भी ए से ज्वाइन कर देना। ठीक है, हमने लाइन सेगमेंट्स ड्रा करनी है। ठीक है, फर्स्ट है कि हमारे पास इसने इस पॉइंट से कट, ठीक है, हमने इस पॉइंट से कट किया था, हमने इसको ए से ज्वाइन कर दिया, इससे भी ज्वाइन कर दिया। इसको हम सी का नाम दे देते हैं, इसको सी डैश का नाम दे देते। तो हमारे पास ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ए बी सी, ठीक है, हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी और हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी डैश, ये ए बी सी डैश, ये दोनों रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। ठीक है, दोनों का एक एंगल 45 डिग्री का है, एक साइड 5.2 सेंटीमीटर की है और जो ये वाली साइड है ये हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर की है। हम इसको लिख लेते हैं, हमारे पास ये साइड क्या है, 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने सबसे पहले अब हमने क्या करी थी, ए बी लाइन ड्रा कर दी 5.2 सेंटीमीटर की। हमने बी पर एंगल 45 डिग्री का कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, हमने ड्रा आर्क किया जिसका ए एज सेंटर और जिसका रेडियस जो है मेजर ऑफ एंगल ए सी। ठीक है, जो कि हमारे पास है 4.2 सेंटीमीटर के, तो हमने उससे आर्क ड्रा किया है। ठीक है, ठीक है, आर्क ने रे बी को कट किया एट पॉइंट सी और सी डैश पर। ठीक है, हमारे पास क्या कहते हैं, आर्क ने क्या किया, हमारे पास कट किया है रे बी को। ठीक है, रे जो बी पॉइंट से जा रही है, जो एंगल की टर्मिनल साइड है, हम इसको ये भी कह सकते हैं। ठीक है, हमें इसकी जगह हम आर्कर्स रे बी की जगह हम कह सकते हैं आर्कर्स टर्मिनल साइड ऑफ एंगल बी। ठीक है, इसको टर्मिनल साइड ऑफ बी भी कह सकते हैं और रे बी की बी भी कह सकते हैं। एट सी पर और सी डैश पर कट किया आर्क ने। ठीक है, हमने ज्वाइन कर दिया ए सी और ए सी डैश को, और हमारे पास ए बी सी और ए बी सी डैश जो है वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, आगे से हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट था, आगे से हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास सेकंड पार्ट है।
में क्या दिया हुआ है हमारे पास सेकंड पार्ट में दिया हुआ है मेजर ऑफ बी सी दिया हुआ है, मेजर ऑफ ए बी हमारे दिया हुआ है, मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री है। ठीक है, पहले हम इसको डाटा लिखते हैं, इसको गिवन लिखते हैं, रिक्वायर्ड लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन लिखते हैं और फिर हम इसकी फिगर को ड्रा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने ए बी लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। ठीक है बच्चे, हमने ए बी 5.0 सेंटीमीटर ड्रा करनी है। फिर हमने ए पर 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। आपको 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना आता है? ठीक है, हमने 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है ए पर। ठीक है, आपने एक आर्क ड्रा करनी है, फिर आपने आर्क के इस पॉइंट पर आना है। ठीक है, आपने इधर से आर्क ड्रा करना है, ये आपका 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो 60 के हाफ पे आपका 30 डिग्री का एंगल होगा। यहाँ से हमने एक आर्क ड्रा करनी है। ठीक है, हमने अपनी कंपास को जो है 60 डिग्री के एंगल पे रखना है और इधर से आर्क ड्रा करनी है। हमने अपनी कंपास को इधर रखना है और ये हमने आर्क ड्रा करनी है। ये हमने इसमें से रे ड्रा करनी है। हमारे पास ये इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमारे पास ये पॉइंट से और आपने स्केल की मदद से एक लाइन ड्रा कर देनी है। ठीक है, जो चलती जा रही है। आपने इधर एरो का निशान भी मार्क भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप ये एंगल जो है हमारे पास 30 डिग्री का एंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, इसमें हमारे पास ये एंगल 30 डिग्री का है। ये हमारे पास ए बी है। ठीक है, हमने कंपास को खोलना है। ठीक है, हमने रेडियस क्या लेना है, हमारे पास बी सी 2.5 सेंटीमीटर था। ठीक है, आपने स्केल की मदद से इसको 2.5 सेंटीमीटर तक लेना है। ठीक है, ठीक है, आपने अपने स्केल की मदद से इसको कंपास को 2.5 सेंटीमीटर तक आपने खोलना है। ठीक है, आपने पॉइंट बी पर अपनी कंपास की नोक को रखना है और आपने इधर से एक आर्क ड्रा करनी है। ठीक है, आर्क ने सिर्फ और सिर्फ बचे हमारे पास एक पॉइंट पे कट किया, यानी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे कट किया आर्क ने। ठीक है, तो हमारे पास जो है बी हमने लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है जो कि बी को इस पॉइंट से ज्वाइन करेगी। ठीक है, हमने स्केल रखना है पॉइंट बी पर और जिस पॉइंट पे ज्वाइन किया आपने उधर से रखनी है। ठीक है, ये पॉइंट बी और हमारे पास इस पॉइंट पे ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी, तो ये हमारे पास बेसिकली हो जाएगी ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है बच्चे, सबसे पहले हमने क्या किया, एट पॉइंट ए पर हमने एंगल बना दिया। ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया पहले हमने ए बी की आर्क लगाई है, फिर हमने एट पॉइंट ए पर एंगल कंस्ट्रक्ट किया 30 डिग्री का। ठीक है, फिर हमने बी को सेंटर लिया और हमने एक रेडियस लाइन भी मेजर ऑफ लाइन से बी कि हमने 2.5 सेंटीमीटर तक हम अपनी कंपास को लिया, हमने इधर से एक आर्क ड्रा किया। ठीक है, हमने जो कि टर्मिनल साइड ऑफ एंगल ए को हमारे पास कट किया इसने एट सी पर। ठीक है, टर्मिनल साइड ऑफ एंगल ए था हमारे पास, वो इसने कट किया एट सी पर। ठीक है, और ज्वाइन कर दिया हमने ए सी को। ठीक है, ज्वाइन हमने कर दिया, सॉरी हमने बी सी को ही ज्वाइन किया। ठीक है, हमने बी सी को लाइन सेगमेंट यानी कि हमने बी ज्वाइन लाइन सेगमेंट हमने कर दिया। ठीक है, बी सी कर दिया और फिर हमारे पास ए बी सी जो थी वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है बच्चे, हमने अपना थर्ड लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, हमने इसको नोट डाउन करना है। ठीक है, हमने अपना क्वेश्चन नोट डाउन किया। ठीक है, हमने मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ए सी हमें दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर और हमने एंगल बी कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बी सी ड्रा करेंगे, पहले हम अपना गिवन लिखेंगे, रिक्वायर्ड लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने गिवन लिखना है, मेजर ऑफ बी सी हमने 5 सेंटीमीटर लिखना है, मेजर ऑफ ए सी हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर होगा, मेजर ऑफ एंगल बी हमारे पास 60 डिग्री होगा। रिक्वायर्ड हमने कंस्ट्रक्ट करने ट्रायंगल जिसमें दो साइड और एक साइड से अपोजिट एंगल हमें गिवन है। ठीक है, हमने सबसे पहले ड्रा लाइन सेगमेंट बी सी करनी है 5 सेंटीमीटर की, फिर हमने एट पॉइंट बी पर 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। आते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। ठीक है बच्चे, हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की है, आगे से हमने एंगल बी पर हमने 60 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है बच्चे, हमने एंगल 60 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करना है, आपने अपने कंपास को इधर रखना है, ये आपका एंगल 60 डिग्री का है। ठीक है, आपने एक रे पास करनी है जो कि पॉइंट से और इस एंगल के कट होती, यानी ये पॉइंट बी से और ये इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से कट होती गुजरे, ये हमारे पास एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। आपने कंपास की मदद से 3.5 सेंटीमीटर तक खोल लिया है। ठीक है, आपने पॉइंट ए से एक आर्क ड्रा करनी है। ठीक है, ये आर्क बच्चे आप देखें ये कहीं से भी नहीं कट कर रही है, ये आर्क जो है इस आर्क ने लाइन जो रे है टर्मिनल साइड ऑफ एंगल बी है उसको कहीं से भी नहीं कट किया, टर्मिनल साइड ऑफ एंगल बी को कहीं से भी नहीं कट किया। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या हो जाना है, फिर हमारे पास इस केस में कोई ट्रायंगल नहीं कंस्ट्रक्ट होगी। ठीक है, हमने फिर कह देना कि हमने एंगल 60 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, हमने क्या कहते हैं, हमने ड्रा आर्क करनी है टेकिंग, हमने क्या कहते हैं, हमने ये क्या बी सी ड्रा किया था, सॉरी
ठीक है। हमने ए सी यानी बी सी लाइन सेगमेंट्स ड्रा की थी हमने से की ये हमारे पास एंगल हमने बी पर कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, हमने बी सी बचे प्लॉट किया, फिर हमने सी पर यानी बी पर हमने एंगल सी सी का कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, फिर हमने ए सी यानी हमने आर्क ड्रा करनी है एट पॉइंट सी से। हमने 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेना, अपनी कंपास को 3.5 सेंटीमीटर तक स्केल से खोलना, अपने आर्क ड्रा करना है। ये आर्क ने टर्मिनल साइड ऑफ एंगल एक बी को कहीं भी नहीं कट किया। ठीक है, एंगल हमें कौन सा दिया हुआ था, बी। तो फिर हमारे पास इस केस में कोई ट्रायंगल नहीं बनती, सो देयर इज नो ट्रायंगल। इसी के साथ हमारे पास वीडियो हमारी एक्सरसाइज 17.1 एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आई तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।